ड्रामा के स्टार्टिंग में इस ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं जो मेरा फेवरेट हीरो है। उसका नाम किम तान है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था। देन आकर शावर लेने के बाद कुछ सोचता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वॉन ने उसे अब्रॉड आने के पहले बोला था कि तुम्हें स्टडी पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, तुम बस खेलना और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना और यहाँ की टेंशन मत लेना, हो सके तो वापस भी मत आना। अभी वह अब्रॉड में रहकर स्टडी कंप्लीट कर रहा है। असल में तो ये सिर्फ एक बहाना है। उसे उसका स्टेप ब्रदर लाइक नहीं करता था, इसलिए उसने उसे जानबूझकर घर से दूर रखने के लिए स्टडी का बहाना देकर अब्रॉड भेज दिया है ताकि वो अकेला ही फैमिली बिजनेस को संभाल सके। योंगडू को देखते हैं जो आज के ड्रामा का सेकंड लीड है। इसके बारे में कहा जाए तो बिगड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। नेक्स्ट फीमेल लीड यून सैंग को देखते हैं। उसके डैड नहीं है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो अपनी मॉम के साथ रहती है। हालांकि वो एक स्टूडेंट तो है, लेकिन घर चलाने के लिए उसे बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते हैं। ऐसे ही एक जॉब करते टाइम उसे योंगडू देखता है और उसके बाहर जाने तक उसे देखता ही रहता है। बाद में वो अपनी दूसरी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तभी वो वहाँ पर चैन को बैठे स्टडी करते हुए देखता है। असल में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। थोड़ी देर बात करने के बाद चैन उसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि आज बारिश होने वाली है, तुम इसे अपने पास रख लेना। यून सैंग कहती है कि अगर तुम मुझे इसे दे दोगे तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भीगने से कैसे बचाओगे। चैन अपने कोट को सर पर रखते हुए कहता है कि ऐसे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोना आती है और चैन के साथ यून सैंग को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे चैन से दूर रहने के लिए कहती है और चैन को वहाँ से लेकर बाहर आ जाती है। बोना चैन से यून सैंग से दूर रहने के लिए कहती है। वो कहता है कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर बोना को जेलस फील होता है। वो यून सैंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। रात में यून सैंग जॉब से घर जा रही थी और अपनी सिस्टर को कॉल करती है। उसकी सिस्टर कॉल पिक नहीं करती बट वॉइस मेल सेंड कर देती है। तभी उसकी सिस्टर को देखते हैं जो अब्रॉड अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। उसकी मॉम घर पर फिर से किम फैमिली का बचा हुआ खाना लेकर आती है। तो यून सैंग गुस्सा करती है कि हर दिन क्यों हमें उनका फेंका हुआ फूड खाना पड़ता है। मॉम कहती है क्योंकि हम पुअर हैं। फिर बात बदलते हुए कहती है कि कल अपनी सिस्टर के पास पैसे ट्रांसफर करना, वो मैरिज करने वाली है। नेक्स्ट सीन में ड्रामा की सेकंड मेन लीड रेचल को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने आती है। तो मॉम फिर से अपने मैरिज की बात कहती है और अपने स्टेप डैड से मिलने चलने के लिए कहती है। लेकिन रेचल को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो हर बार हस्बैंड ही चेंज करती रहती है। नेक्स्ट डे दोनों पैसे ट्रांसफर करने आते हैं, लेकिन यून सैंग मॉम से कहती है कि मैं खुद उसे पैसे देने अब्रॉड जाऊंगी। मॉम भी हाँ बोल देती है। बाद में रेचल को मॉम अपने स्टेप डैड से मिलाने लाती है। यहाँ पता चलता है कि इसका स्टेप डैड कोई और नहीं योंगडू के डैड हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों क्लासमेट्स हैं और सेम स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही चाहते हैं कि मैरिज ना हो, वरना उन दोनों की स्कूल में काफी इंसल्ट होगी। डैड योंगडू से उसकी स्टेप मॉम से ग्रीटिंग करने के लिए कहते हैं तो वो मना करता है। इस पर डैड गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारते हैं तो वे गुस्से से चला जाता है। रेचल भी उसके पीछे आती है और कहती है कि अब जब हम ब्रदर सिस्टर बनने वाले हैं तब तुम्हें पता होना चाहिए कि किम तान के साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए वो अब तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है तो उससे दूर रहना। इधर यून सैंग अपनी पैकिंग कर रही थी सिस्टर से मिलने जाने के लिए। रेचल भी किम तान से मिलने जाने के लिए अब्रॉड जाने वाली है। इधर किम तान बैठकर वॉन के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसे रेचल कॉल करती है बट वे कॉल रिसीव नहीं करता। उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम कॉल पिक क्यों नहीं करते। वो कहता है कि मुझे अभी उससे बात नहीं करनी क्योंकि वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट डे दोनों फ्रेंड्स बाहर घूमने आते हैं। सेम प्लेस पर यून सैंग भी थी क्योंकि वह अभी लैंड हुई है। एयरपोर्ट पर रेचल के साथ थोड़ी आर्ग्यू भी हो गई थी। बाद में किम तान रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता है। उसे पार्टी करना पसंद नहीं था। इधर यून सैंग अपनी सिस्टर के एड्रेस पर आती है बट वहाँ पर अपनी सिस्टर के बदले एक और गर्ल को सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। वे उस आदमी से अपने सिस्टर शिन के बारे में पूछती है तो उसे सारी बात का पता चल जाता है कि उसकी सिस्टर यहाँ कोई मैरिज नहीं करने वाली है। तभी हम शिन को उसी रेस्टोरेंट में वर्क करते हुए देखते हैं जो किम तान को ड्रिंक सर्व कर रही थी। वे किम तान के साथ थोड़ी देर बात करती है। तभी यून सैंग भी उसे काम करते हुए देख लेती है। शिन भी उसे देखकर बाहर आती है तो यून सैंग पूछती है कि तुमने हमें झूठ क्यों बोला। शिन उसे कोई भी आंसर ना देकर उससे पैसे लेकर चली जाती है। यून सैंग अपनी सिस्टर के झूठ से काफी हर्ट हुई थी। किम तान भी उसे देख रहा था। तभी उसका फ्रेंड आकर यून सैंग के बैग से व्हाइट पाउडर को भागने लगता है। यून सैंग भी उसके पीछे भागने लगती है और उसे पकड़ भी लेती है बट पैकेट फेंकने की वजह से सारा पाउडर किम तान के फ्रेंड के ऊपर गिर जाता है जिससे उसे एलर्जी हो जाती है। तब तक किम तान भी आ गया था। फिर दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। पुलिस यून सैंग से पूछताछ करने के बाद उसका आईडी कार्ड ले लेती है। आगे कुछ और भी बोलती तभी किम तान आकर कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस किम तान को अच्छे से जानता था। असल में किम तान का रेपुटेशन पुलिस के सामने गुड बॉय जैसा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। किम तान को पता होता है कि उसके साथ उसकी सिस्टर की नहीं बनती, जिस वजह से वो खुद उसके साथ सिस्टर के घर ड्रॉप करने आता है।
लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता, इसलिए वो वहीं बैठकर वेट करने लगती है। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उसे डर लग रहा होता है, बट तभी किम तान आकर उसके साथ चलने के लिए कहता है। यूनसैंग पूछती है कि कहाँ पर, तो वो उसे घर चलने के लिए कहता है। यूनसैंग के पास दूसरा कोई प्लेस भी नहीं रहा, इसलिए वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। यूनसैंग उसका इतना आलीशान बंगला देखकर शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वे उसे उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई डाउट है। यूनसैंग उसे दूर रहने के लिए कहकर रूम में चली जाती है। यूनसैंग अपनी सिस्टर की बातों को याद करते हुए सैड होती है। तभी उसे जोरों की भूख लगती है, तो वे छुपकर कुछ खाना निकाल कर खाने लगती है। बट उसे किम तान देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम ये सारे एक्सपायर फूड क्यों खा रही हो। यूनसैंग इसका कोई आंसर ना देकर उसे खाने के बदले पैसे देकर जाने लगती है। तो वे कहता है कि इसे क्लीन कौन करेगा, मैं। नेक्स्ट सीन में वॉन मिस्टर किम के सेक्रेटरी जो चैन के डैड हैं, वो वैन को किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए कहते हैं। ये वही प्लेस है जहाँ पर किम तान रहता है। रात को मिस्टर किम वॉन की मॉम से कुछ बात कर रहे थे और बाहर से किम तान की मॉम उन्हें छुपकर सुन रही थी। तभी वॉन भी डैड से मिलने आता है, तो किम तान की मॉम को देख लेता है। इससे किम तान की मॉम वहाँ से चली जाती है। वॉन अंदर आ जाता है, तो डैड उसे किम तान को वापस लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वॉन उसे लाने से क्लियरली मना कर देता है। तो डैड कहते हैं कि कंपनी अभी भी तुम्हारी नहीं हुई है। वॉन गुस्से से चला जाता है। इधर इन दोनों मॉम में भी आर्ग्यू हो रही थी। वॉन की मॉम किम तान की मॉम को बहुत बातें सुना रही थी। यहाँ पता चलता है कि अभी भी किम तान की मॉम के बारे में किसी को भी नहीं पता है, यानी पब्लिक में ये दोनों ब्रदर्स एक ही मॉम के बेटे हैं। वॉन की मॉम के सामने किम तान की मॉम की एक भी नहीं चलती। बाद में यूनसैंग मॉम के पास कॉल करके झूठ बोलती है कि मॉम सिस्टर यहाँ पर बहुत खुश है, अभी भी मैं उसके साथ हूँ। मॉम के सामने खुद को रोने से बहुत रोकती है और ज्यादा बात ना करके कॉल रख देती है। फिर बहुत रोने लगती है। मॉम को भी फील होता है जैसे यूनसैंग बहुत सैड है। तभी किम तान भी अंदर आ रहा था, तो सारी बातें सुन लेता है। किम तान उसके लिए सैंडविच बनाकर लाया था। यूनसैंग उसे खा लेती है और उसे ड्रीम कैचर देती है। किम तान भी उसे लेकर अपने रूम के बाहर लगा देता है। नेक्स्ट डे यूनसैंग उठने के बाद बाहर आकर इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग और सामने का व्यू देखकर काफी खुश होती है। आज तक उसने इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग नहीं देखी थी। तभी उसे किम तान भी ऊपर से देखता है, मानो उसे यूनसैंग से लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। देन वो रेडी होकर नीचे आता है, तो यूनसैंग उससे कहती है कि आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन किम तान अभी उसे जाने से मना करता है और कहता है कि शिन जिस रेस्टोरेंट में जॉब करती है वो आफ्टरनून में ओपन होता है, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे स्कूल चल सकती हो। बाद में दोनों किम तान के स्कूल आते हैं। किम तान अपना कॉल अटेंड करता है और यूनसैंग बाहर बैठी उसके बाहर आने का वेट करती है। देन उसे बाय बोलकर जाने लगती है, तो किम तान भी उसके साथ ही आता है। बाद में यूनसैंग को पता चल जाता है कि शिन यहाँ से जॉब छोड़कर चली गई है। यूनसैंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसके पास घर जाने के पैसे भी नहीं थे। इधर किम तान के पास रेचल कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो अब्रॉड आ गई है, लेकिन किम तान कॉल नहीं उठाता। इधर योंग-डू को देखते हैं जो इतना रिच होते हुए भी होटल में डिश वॉश करता है। इधर किम तान को फोन चलाते देखकर उसे भी याद आता है कि उसका भी एक अकाउंट है, इसलिए वो उससे फोन मांगती है। फिर अपनी आईडी लॉगिन करके चैन के पास मैसेज सेंड कर देती है। ये देखकर किम तान उसे चैन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। यूनसैंग ज्यादा इस बात को नोटिस नहीं करती और उसके साथ जाने लगती है। पूरे रास्ते उसे एक ही क्वेश्चन पूछती रहती है कि क्या उसका रिप्लाई आया। किम तान इरिटेट होकर उसे फोन दिखा देता है। किम तान को चैन के नाम से ही जेलसी हो रही थी। बाद में उसे घर पर छोड़कर खुद कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में वो अपना फोन चेक करता है कि चैन का मैसेज आया या नहीं। यूनसैंग की आईडी ओपन करते हुए उसे यून के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं। उसका नाम क्या है, क्या करती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात चैन उसका कौन है। तभी कल वाला पुलिस ऑफिसर आकर उसे यूनसैंग का आईडी कार्ड वापस करता है। इधर यूनसैंग अपना लगेज लेकर किम तान के घर से जाने लगती है कि तभी सामने से रेचल आकर उसे किम तान के घर पर देखकर गुस्सा करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूनसैंग भी उससे पूछती है कि तुम हो कौन मुझसे क्वेश्चन करने वाली। वे कहती है कि मैं किम तान की फियांसे हूँ और तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती। फिर उसके हाथ से लगेज नीचे फेंक देती है कि पता नहीं कौन सी एक्सपेंसिव चीज चुरा कर ले जा रही हो। यूनसैंग ये सुनकर लगेज ओपन करके दिखा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में किम तान घर पर रेचल को देखकर सरप्राइज होता है और यूनसैंग के बारे में पूछने पर रेचल कहती है कि वो चली गई है। नेक्स्ट सीन में बोना उसे मैसेज ओपन करके देखने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसे कुछ इमेज सेंड किए हैं। यूनसैंग का मैसेज भी देख लेता है। इधर यूनसैंग जाने के लिए एयरपोर्ट आती है तो उसे याद आता है कि उसका आईडी तो पुलिस के पास है, इसलिए उसे फिर से किम तान के घर पुलिस का कार्ड लेने आना पड़ता है। उसे देखकर रेचल कहती है कि मैंने उसे फेंक दिया है। यूनसैंग जल्दी से आकर डस्टबिन में ढूंढने लगती है। किम तान को ये देखकर बुरा लगता है, इसलिए वो उसे उसका आईडी दे देता है। तभी कुछ गुंडे उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए दोनों भागकर थिएटर में छुप जाते हैं। तभी किम तान उसे अपने फीलिंग्स बता देता है, बट यूनसैंग कहती है कि ये गलत है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों किम तान के घर आते हैं।
क्योंकि युनसेंग का लगेज उसके घर पर था। युनसेंग अपना लगेज लेकर जाने लगती है, बट किम तान उससे लगेज लेकर अंदर आ जाता है कि चैन के आने तक यहीं रुक जाओ। युनसेंग भी मना नहीं करती है। बाद में किम तान चैन का रिप्लाई पढ़ लेता है, लेकिन अभी उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता। तभी उसे मिस्टर किम का सेक्रेटरी का कॉल आता है कि मिस्टर किम, मुझे आपको ये बताने के लिए कहा गया है कि वहाँ पर एक शेयर होल्डर की पार्टी है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। वॉन भी उस पार्टी को अटेंड करने वाला है। किम तान भी ओके बोलकर कॉल रख देता है। नेक्स्ट डे उस पार्टी में जाने के लिए वो युनसेंग को भी अपने साथ ले जाता है और उसे बाहर वेट करने के लिए बोलकर खुद अंदर चला जाता है। इधर किम तान की मॉम वॉन की मॉम और मिस्टर किम का डाइवोर्स कराना चाहती हैं। इस बारे में किसी से कॉल पर बात कर रही थी। इधर पार्टी में वॉन किम तान को देखकर खुश नहीं होता और उसे बात करने साइड में ले आता है। उसे अभी भी इस पार्टी से चले जाने के लिए कहता है। किम तान भी सैड हो जाता है। ये सारी बात युनसेंग भी सुन लेती है। इस बारे में सोचते हुए किम तान ड्राइव पर फोकस नहीं कर पाता और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक गड्ढे में फंस जाती है। बहुत ट्राई करने के बाद भी दोनों कार को बाहर नहीं निकाल पाते। मजबूर होकर दोनों बात करते करते वॉक पर जाने लगते हैं। किम तान पूछता है कि चैन से मिलने के बाद तुम क्या करोगी। वो कहती है कि उससे कुछ पैसे बोरो करूंगी। किम तान कहता है कि ये तो तुम मुझसे भी ले सकती हो। युनसेंग मना कर देती है तो किम तान उसे चैन का रिप्लाई आने के बारे में बता देता है। युनसेंग ये सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब वे फाइनली घर वापस जा सकती है। बाद में दोनों एक होटल में स्टे करते हैं, काफी सारी बातें भी करते हैं। थोड़ी देर बाद युनसेंग बहुत रिलैक्स हो जाती है, लेकिन किम तान उसके चले जाने के बारे में सोच कर सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे दोनों घर पर पहुंच जाते हैं तो सामने चैन को खड़ा देखकर वो बहुत खुश होती है। असल में रेचल ने उसे किम तान के घर का एड्रेस सेंड कर दिया था। किम तान उसे देखकर सैड होकर अंदर चला जाता है। तभी युनसेंग उसे बाय बोलने अंदर आती है तो उसके साथ चैन भी आता है और उसे पूछता है कि तुम किम तान हो। वह हाँ बोलता है कि क्या हुआ। चैन बात टालकर युनसेंग के साथ चला जाता है। असल में यहाँ पर चैन का घर भी था क्योंकि उसके डैड उसे यहाँ स्टडी करने भेजने वाले थे। घर आने के बाद चैन युनसेंग से पूछता है कि क्या तुम इतने दिनों से किम तान के घर पर रह रही थी। तभी युनसेंग उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी बातें बताती है। नेक्स्ट डे दोनों सिटी घूमने के लिए निकल जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और अपने फोटोज भी पोस्ट करते हैं। किम तान उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत जेलस हो रहा था, इसलिए वो भी रेचल के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे दोनों शॉपिंग पर आते हैं, लेकिन किम तान उसे काफी रूडली बात करता है क्योंकि उसे पता चल गया था क्योंकि चैन को यहाँ का एड्रेस सेंड करने वाली रेचल ही थी। तभी सामने दोनों को बैठकर हंसते हुए बात करते हुए देखकर दोनों काफी चिढ़ जाते हैं। रेचल उसके पास जाने लगती है। किम तान उसे मना करता है, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। फिर दोनों आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं। असल में चैन और रेचल दोनों क्लासमेट हैं, लेकिन दोनों के बीच कभी भी बात नहीं हुई है। रेचल युनसेंग को टीज करके कहती है कि पहले मेरे फियांसे के साथ रही और अब बोना के बॉयफ्रेंड को पटाने में लगी हो। ये सुनकर किम तान उसे वहाँ से लेकर साइड में आ जाता है और कहता है कि तुम वहाँ पर क्या बोल रही थी, तुम मेरे अटेंशन के लायक ही नहीं हो, यहाँ से वापस चली जाओ। रेचल भी गुस्से से होटल में आ जाती है जहाँ पर उसे वॉन मिलता है। वॉन की मॉम की डेथ हो चुकी है और सेकंड वाइफ का कोई बच्चा नहीं है और किम तान की मॉम थर्ड वाइफ है। हमें एक और सीक्रेट भी पता चलता है कि चैन के डैड और रेचल की मॉम पहले कपल थे। किम तान को पता चल जाता है कि डैड के सेक्रेटरी का बेटा है। किम तान उससे चैन का नंबर लेकर उसे कॉल करके युनसेंग से बात करने के लिए कहता है। चैन कहता है कि अभी तो वो नहीं है, आने पर बता दूंगा। किम तान बहुत टाइम तक युन के कॉल का आने का वेट करता है, लेकिन युनसेंग कॉल नहीं करती। नेक्स्ट डे किम तान रेचल को एयरपोर्ट से ऑफ करने आया था। दोनों बात कर रहे थे कि सेम फ्लाइट पर जाने के लिए युनसेंग भी आती है। तभी रेचल किम तान को हक कर रही थी। ये देखकर वो उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, बट किम तान उसे देखकर आवाज लगाता है और उसके पास आकर पूछता है कि कल तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था। वो कहती है कि मैंने तुम्हें थैंक यू और बाय दोनों ही बोल दिया था, तो अब मुझे तुम्हें बताने के लिए कोई भी बात नहीं थी। किम तान उसे उसका नंबर देने के लिए कहता है। युनसेंग कुछ ना कहते हुए चली जाती है। ये सब कुछ रेचल भी देख लेती है, इसलिए फ्लाइट के अंदर भी वो युनसेंग के पास आकर उससे कुछ पेपर छीन कर ले जाती है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थे। युनसेंग ट्राई करती है उसे लाने की, बट नहीं ला पाती। बाद में रेचल को लेकर योंगडू आया था, हालांकि उसे आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट डैड की वजह से आना पड़ा। दोनों जा रहे थे, लेकिन रेचल किम तान के बारे में बातें किए जा रही थी, इसलिए इरिटेट होकर योंगडू उसे कार से उतार देता है। इधर युनसेंग घर को खाली देखकर शॉक होती है कि तभी लैंडलेडी आकर उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम रेंट पे नहीं कर पाई, इसलिए उसे घर खाली करना पड़ा और अभी वो जहाँ पर एज अ मेड जॉब करती है वहीं पर रह रही है। ये सुनकर युनसेंग शॉक होती है। सीन चेंज होकर एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं। लड़के का नाम हियोशिन है और ये लड़की उसकी ट्यूशन टीचर है। उसका नाम योंजू है और ये वॉन के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में भी है। युन मॉम से मिलने आती है। मॉम बताती है कि मैंने सारे पैसे शिन को दे दिए थे, अब मेरे पास रेंट पे
करने के पैसे नहीं थे, इसलिए हमें सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। मॉम को इतना हार्ड वर्क करते हुए देखकर वे काफी सैड हो जाती है। बाद में रोते रोते मॉम से सॉरी बोलती है। मॉम उसे शांत कर दी है। नेक्स्ट डे वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाने लगती है। थोड़े दिन बाद वे चैन के पास पैसे भेज देती है और उसे ये बात कॉल करके बताती है, तो उसे ये भी पता चल जाता है कि चैन भी कुछ दिनों में वापस आने वाला है। नेक्स्ट सीन में किम तान को देखते हैं। अभी उन चैन को कुछ ज्यादा ही मिस करने लगा था, किसी काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कोरिया वापस आने का डिसाइड करता है। इसलिए नेक्स्ट डे स्कूल से अपना ट्रांसफर कोरिया स्कूल में करवा लेता है। देन वापस आ जाता है। सबसे पहले आकर वॉन से मिलता है, बट वॉन उसे यहाँ देखकर गुस्सा करता है और उसे जाने के लिए कहता है। किम तान एक बार फिर हर्ट होकर घर आता है कि मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। बाद में किम तान अपने रूम में आकर युनचैन का दिया गिफ्ट विंडो पर लगा देता है। नेक्स्ट डे किम तान को बाहर युनचैन के शूज सूखते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही उसे युनचैन के यहाँ होने का कुछ हिंट मिलता है, बट उसे पता नहीं चल पाता कि युनचैन यही है। बाद में युनचैन एक शॉप के बाहर सो रही थी। उसे ऐसे सोते हुए योंगडू देख लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं बैठकर नूडल्स भी खाने लगता है। तभी दो बच्चे आकर आपस में फाइट करते हैं, जिससे युनचैन की नींद खुल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन योंगडू उसे जाते हुए देखता रहता है। नेक्स्ट डे चैन कोरिया आने के बाद बोना से मिलने आता है। तभी बातों बातों में उसे पता चल जाता है कि चैन किम तान से मिला था। ये बात सुनकर बोना थोड़ा शॉक होती है। उसे डर था कि कहीं किम तान ने उसे कुछ ना कह दिया हो कि किम तान और बोना दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। ये बात बोना ने चैन से छुपा कर रखी थी। योंगडू का टी शर्ट उसकी मॉम को पहने देखकर शॉक होता है और युनचैन भी उसके सॉक्स किम तान की मॉम को पहने हुए देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है, क्योंकि वो उसे किम तान के घर भूल आई थी। किम तान पीछे से युनचैन को देखकर अपनी मॉम से उस बारे में पूछता है, तो मॉम बताती है कि वो मेड की बेटी है, उसका नाम युनचैन है और ये गर्ल तुम्हारे एज की है। मॉम से सारी बातें सुनने के बाद किम तान को थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ये वही युनचैन तो नहीं है। ये बात कंफर्म करने के लिए वो चेक करने आता है और युनचैन को देखकर वो कंफर्म हो जाता है कि ये वही युनचैन है, बट उसे एज अ मेड की बेटी के तौर पर देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन युनचैन के जाने तक उसे वहीं खड़ा होकर देखने लगता है। नेक्स्ट डे वो अपने विंडो से युनचैन को जाते हुए देखकर खुश हो रहा था। बाद में वे युनचैन के रूम को चेक करने आता है और इतना छोटा सा रूम देखकर वे थोड़ा सा सैड होता है, क्योंकि दो लोगों के रहने के लिए घर बहुत छोटा था। फिर वो मॉम की मॉम से मिलने आता है, तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे आने के बाद से वॉन घर पर नहीं आया है। ये सुनकर वो वॉन से उसके होटल मिलने आता है, बट वॉन को ये बात पता चलने पर वो अपने रूम में ही नहीं जाता। किम तान बहुत टाइम वेट करता है और बाद में सैड होकर घर आ जाता है। बाद में किम तान मॉम के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी मॉम युनचैन को किसी काम से बुलाती है, तो युन के आने से पहले ही वह चला जाता है। मॉम को भी ये सब थोड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में वॉन योंजू के साथ डेट पर आया था और उसके लिए एक प्रिटी सा नेकलेस भी गिफ्ट लाया था, लेकिन योंजू लेने से मना करती है, तो वॉन खुद से उसे नेकलेस पहना देता है कि योंजू को वॉन के रिच होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उससे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में युनचैन अपनी क्लास खत्म करके जब बाहर आती है तो स्कूल के एंट्रेंस पर भीड़ को देखकर देखने आती है कि आखिर हो क्या रहा है। असल में किम तान स्कूल आया था और सारी गर्ल्स उसे देखकर पागल हुए जा रही थी। युनचैन उसे देखकर शॉक होती है। किम तान उसे साथ चलने के लिए कहता है, तो युनचैन मना करके चली जाती है। तभी उसे चैन कॉल करके पूछता है कि तुमने क्या पोस्ट किया है। युन ये सुनकर कंफ्यूज होने के साथ साथ फोन चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि किम तान ने उसके आईडी से उसका फोटो पोस्ट करके लिखा था कि किम तान कितना हैंडसम है। ये देखकर युनचैन तान से मिलने आती है और उसकी आईडी लॉग आउट करने के लिए कहती है, लेकिन किम तान मना करता है कि अगर ना करूँ तो वो कहती है कि मैं अपना आईडी ही डिलीट कर दूंगी। इस सुनकर किम तान उसके हाथ से फोन छीन कर नंबर ले लेता है। इधर मिस्टर किम ने अपने दोनों बेटों के ऊपर नजर रखने के लिए आदमी लगाए हुए थे। इससे उन्हें दोनों की लाइफ की सारी बातें पता चल जाती हैं, चाहे वॉन का योंजू को डेट करना या फिर अब्रॉड में युनचैन का तैन के घर पर स्टे करना हो। रात में युनचैन सो गई थी। मॉम उसके पास आकर ब्लैंकेट ठीक करती हैं कि तभी उनकी नजर एक फॉर्म पर पड़ती है। असल में युनचैन अपनी स्टडी कुछ दिनों के लिए ड्रॉप करके एक अच्छी जॉब करना चाहती है, ये सिर्फ इसलिए कि उसकी स्टडी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मॉम ये जानकर काफी सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे किम तान और युनचैन दोनों किम फैमिली के बाहर कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं, तो एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। उसे कोई आइडिया नहीं था कि युनचैन इस टाइम घर से बाहर निकलेगी। युनचैन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो किम तान भी अपने डर को छुपाकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है। असल में वो उसे पता चलने नहीं देता कि ये उसी फैमिली का बेटा है। बोना को भी किम तान के कोरिया वापस आने का पता चल जाता है, तो वे शॉक हो जाती है। ये बात कंफर्म करने के लिए रेचल के पास आकर पूछती है, तो रेचल खुद ये न्यूज सुनकर शॉक होती है, बट उसे ये बात जाहिर होने नहीं देती। बोना के जाने के बाद वे किम तान को कॉल करती है
तो उसकी कॉल पिक नहीं करता। नेक्स्ट डे मिस्टर किम युनचैंग की मॉम से युनचैंग की स्टडी के बारे में पूछते हैं तो मॉम कहती है कि युनचैंग थोड़े दिनों के लिए अपनी स्टडी ड्रॉप आउट करने वाली है, बट वो हमेशा टॉप 5 में आती है। ये सुनकर मिस्टर किम उसे 10 के स्कूल में एडमिशन कराने की बात कहते हैं और ये भी कि आज से उसकी सारी स्टडी के लिए मैं पे करूंगा। मॉम ये बात सुनकर काफी खुश होती है और ये बात युनचैंग से कहती है तो युनचैंग ये सुनकर गुस्सा करती है और उन्हें मना करने आती है। मिस्टर किम उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं जिस वजह से युनचैंग उनकी बातों से एग्री हो जाती है। बाद में वो एक शॉप में स्कूल यूनिफॉर्म लेने आती है कि तभी उसकी मुलाकात रेचल से हो जाती है। रेचल फिर से उसे बातें सुनाने लगती है और ये भी कि किम तान से दूर रहो। उन दोनों को साथ में बात करते हुए योंग डू भी देख लेता है बट कुछ नहीं बोलता और युनचैंग के पीछे आकर पूछता है कि तुम तान और रेचल को कैसे जानती हो? अगर किम तान तुम्हारा एनिमी है तब तो हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन युनचैंग उसे ज्यादा बातें किए बिना ही चली जाती है। घर आते ही उसे किम तान कॉल करके विंडो की तरफ देखने के लिए कहता है। युनचैंग गिफ्ट देख लेती है और किम तान उसे पीछे देखने के लिए कहता है। इससे युनचैंग को पता चल जाता है कि किम तान ही इस फैमिली का सन है। इससे उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है तो वे उसे बिना बात कहे रूम में आकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे स्कूल आती है और वहाँ के रिच स्टूडेंट्स को लेकर सोचती है कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। तभी उसे बोना देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? युनचैंग कहती है कि मेरा ट्रांसफर इस स्कूल में हुआ है। तभी रेचल भी युनचैंग को देखकर उसके पास आती है और कुछ सुना पाती कि तभी सारे स्टूडेंट्स बाहर भागने लगते हैं। सारे बाहर किम तान को देखने आए थे कि कितने हैंडसम बॉय ने हमारा स्कूल ज्वाइन किया है। योंग डू भी उसे देखता है बट युनचैंग को इस बात का ध्यान नहीं रहता। वे फोन देखते हुए उन दोनों के बीच आ जाती है और सारा स्कूल उन तीनों को देख रहा था। तभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चैन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में उसे स्कूल के बारे में बताता है कि यहाँ पर रेसिस चलता है। फर्स्ट क्लास में वो सारे स्टूडेंट आते हैं जो यहाँ के ओनर के बच्चे हैं। सेकंड क्लास में वो लोग आते हैं जो शेयर होल्डर्स के बच्चे हैं। थर्ड क्लास में लॉयर और मिनिस्टर्स के बच्चे और एंड में सोशल केयर के बच्चे आते हैं जैसे हम दोनों। यहाँ हम जैसे स्टूडेंट्स को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। बाद में युनचैंग अपना फॉर्म फिल कर रही थी कि तभी जूनी नाम का ये लड़का आता है। ये भी सोशल केयर से बिलोंग करता है। बाद में युनचैंग क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि तभी एक लड़का उससे पूछता है कि तुम इस क्लास से बिलोंग करती हो। युनचैंग के कुछ बोलने से पहले ही किम तान उसकी हेल्प करने के लिए उसे साइड करके खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेकिन क्लास के बाद भी सारे स्टूडेंट उसे सेम क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो किम तान आकर सबसे झूठ बोल देता है कि ये भी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। किम तान उसे साथ चलने के लिए कहता है बट वो उसे इग्नोर करके बाहर आ जाती है। बट तभी वे योंग से टकरा जाती है। तभी किम तान आकर उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन युनचैंग उस पर गुस्सा ही करती है कि उसने सबके सामने रिच होने वाली बात झूठ क्यों बताई। वो कहता है कि अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वो तुम्हें हर बात बुली करते और योंग से दूर रहो। लेकिन युनचैंग कहती है कि उससे नहीं तुमसे दूर रहना है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात में वह घर आकर अपनी मॉम से कहीं और जाकर रहने के बारे में पूछती है तो मॉम मना करके कहती है कि अभी तुम्हारे पास रेंट पे करने के पैसे नहीं है। अगर मैं इस जॉब को छोड़ दूँ तो दूसरा कहीं और मुझे काम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बोल नहीं पाती। युनचैंग भी मॉम की बातें समझ जाती है और खुद को रिलैक्स करने के लिए बेसमेंट में आती है तो वहाँ किम तान पहले से ही होता है। थोड़ी देर बात करने के बाद किम तान उसे स्कूल में साथ लंच करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट लंच के टाइम पर युनचैंग बैठ कर खा रही थी कि तभी जूनी कहता है कि ये सीट मेरी है। युनचैंग कहती है क्यों, इसमें नाम लिखा है क्या? जूनी कहता है कि मुझे पता है तुम रिच नहीं हो इसलिए मेरे सामने शो ऑफ मत करना। बट किम तान उसे खींच कर ले जाता है और कहता है कि कहा था ना मेरे साथ लंच करना आज। तभी योंग डू भी उन दोनों के साथ आकर बैठ जाता है। दोनों में फिर से बातों बातों में आर्ग्यू स्टार्ट हो जाती है बट युनचैंग उन्हें बीच में रोक देती है। बाद में योंग डू किम तान से स्कूल छोड़कर चले जाने के लिए कहता है लेकिन किम तान मना करता है और इस बात की वजह से दोनों में चैलेंज भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युनचैंग को डिलीवरी करने के ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है। फिर उसे रोक कर पूछता है कि तुम तो रिच हो ना तो फिर ये जॉब क्यों कर रही हो? युनचैंग कुछ नहीं बोलती। इधर वॉन को फीवर था इसलिए योंजू उसकी केयर कर रही थी लेकिन वॉन को मीटिंग में जाना था इसलिए वो बिना खाए चला जाता है। योंजू को बुरा लगता है उसके ऐसे बिहेवियर से। असल में आज डैड किम तान को सबसे इंट्रोड्यूस कराने लाते हैं। हालांकि किम तान को इन सब में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वॉन आकर तान को देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी तो मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उसे बाहर लाकर बहुत बातें सुनाने लगता है। किम तान सैड हो गया था बट घर पर आकर युनचैंग को ऐसे सोते हुए देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे युनचैंग टीचर से मिलने आती है तो टीचर उसे किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। वे सीनियर ह्यूशिन से बात करने आती है तो वे हाँ बोलता है और इस बारे में बाद में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। रेचल उन दोनों को देखकर काफी गुस्सा होती है इसलिए वो युनचैंग को वही डॉक्यूमेंट देने के बहाने मिलने बुलाती है जो उसने फ्लाइट में छीन लिए थे। युनचैंग भी उससे मिलने आती है।
असल में यूनचैंग भी उस दिन उसका बैच ले गई थी। यूनचैंग उसका बैच लौटा देती है, लेकिन रेचल उसे नीचे दिखाने के लिए कहती है कि डॉक्यूमेंट तो मैं फ्लाइट में ही भूल गई थी, इसके बदले ये पैसे रख लो। और यूनचैन की काफी इंसल्ट करती है। यूनचैन सैड फेस के साथ आकर सेम शॉप के बाहर सो जाती है। योंगडू भी उसे देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे जगाने लगता है। यूनचैन उठ तो गई थी, बट योंगडू से बात नहीं करना चाहती, इसलिए अपना सर ऊपर ही नहीं उठाती। किमतान भी उसे ढूंढते हुए वहीं पर आ जाता है। योंगडू अब कंफर्म हो गया था कि यूनचैन तान के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो यूनचैन से पूछता है कि क्या तुम दोनों आज यहीं पर मिलने वाले थे। यूनचैंग मना करती है। किमतान उसे लेकर घर आ जाता है और पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। यूनचैंग कहती है कि पता नहीं। किमतान उसे योंगडू से दूर रहने के लिए कहता है, तो यूनचैंग कहती है कि उससे नहीं बल्कि मुझे तुमसे दूर रहने की जरूरत है। यूनचैंग इस बात से काफी खुश होती है कि किमतान उसकी कितनी केयर करता है। दिन अंदर आते ही किमतान की मॉम से उसकी मुलाकात हो जाती है। किमतान को बुलाकर दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने लगती हैं। ये दोनों भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे दोनों आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। किमतान के जाते ही मॉम यूनचैंग से किमतान की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर देने के लिए कहती हैं। वो भी हाँ बोलती है और किमतान भी छुप कर सारी बातें सुन रहा था। यूनचैंग घर आती है जहाँ पर मॉम बैठकर कुछ काम कर रही थी और सामने स्कूल यूनिफॉर्म को देखकर शॉक होती है। उस दिन वो उस शॉप पर उसकी प्राइस सुनकर वापस आ गई थी क्योंकि काफी एक्सपेंसिव थी। यूनचैंग मॉम से रोते हुए पूछती है कि आपने अपनी सारी सैलरी इसे बाय करने में यूज कर दी। मॉम उसे कंफर्ट करती है कि पैसों का क्या है, फिर से आ जाएंगे, तुम बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। नेक्स्ट मॉर्निंग किमतान उसे अपने साथ कार में स्कूल लेकर आता है। एवन कार में उसके शोल्डर पर सर रखकर सो भी जाता है। यूनचैंग उस पर गुस्सा करती है बट अंदर से काफी खुश भी होती है। स्कूल में होशिन यूनचैंग को प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लेता है। बाद में यूनचैंग अपने बाल को बांध रही थी बट किमतान आकर उसके बाल खोलकर चला जाता है। ये सब कुछ योंगडू देखता है। इधर बोना को चैन बता देता है कि यूनचैंग सोशल ग्रुप से है और ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है। बोना गुस्सा करती है बट मान भी जाती है। किमतान चैन से पूछता है कि क्या तुमने कभी भी यूनचैंग को लाइक नहीं किया है, तो चैन कहता है कि नहीं, हम बस अच्छे फ्रेंड हैं। रात में वॉन अपना सामान लेकर घर आता है तो किमतान उसे रोकने की बहुत ट्राई करता है, इवन की उसे हक भी करता है। उसने उन दोनों को कभी भी साथ नहीं माना बट वॉन के दिल में सिर्फ पैसे और पोजीशन मायने रखते हैं, इसलिए वो खुद को रूट दिखाता है। रात में यूनचैंग और किमतान दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। यूनचैंग रिच नहीं है। योंगडू भी कहता है कि शायद तुमने अपनी लाइफ में पैसे कभी खर्च ही नहीं किए हैं। किमतान को जब भी पता चलता है तो वो जाने लगता है बट टीचर के आने की वजह से वो नहीं जा पाता। योंगडू कहता है कि अब मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें बेस्ट लॉयर हायर करना पड़ेगा, लेकिन जूनी इतना रिच नहीं था और योंगडू को नी डाउन होकर सॉरी बोलता है। तभी तान आकर उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो भी पहले इसी के जैसा था। किमतान उसे पहले के लिए सॉरी बोलता है और यूनचैंग को बुली करने की बात से वो अभी भी योंगडू पर गुस्सा था और इस बात से गुस्सा होकर योंगडू को एक जोरदार पंच मार देता है। बाद में दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं और यहाँ पता चलता है कि यहाँ का प्रिंसिपल किमतान की स्टेप मॉम है। वो किमतान पर गुस्सा करती है तो योंगडू अच्छा बनने का शो ऑफ करते हुए कहता है कि फ्रेंड्स के बीच में तो ऐसा होता रहता है। किमतान के अब्रॉड जाने से पहले दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन एक दिन किमतान ने उसके डैड को किसी और लेडी के साथ देख लिया था। योंगडू इस बात से काफी एम्बैरेस होता है, लेकिन किमतान उसे कंफर्ट करने के लिए उसे ये बात बता देता है कि वो भी मिस्टर किम का इलेजिमेट सन है और तब से दोनों में दूरी आ गई थी। बाद में योंगडू यूनचैंग को कॉल करके उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन यूनचैंग जाने से मना कर देती है। योंगडू कहता है कि तुम आज मेरे साथ डिनर करोगी तो मैं जूनी का केस वापस ले सकता हूँ। जूनी भी आकर उसके साथ डिनर करने की रिक्वेस्ट करता है, इसलिए यूनचैंग उसके साथ डिनर करने आती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वह कहता है कि मुझे बस किसी की कंपनी चाहिए थी क्योंकि मैं अकेला डिनर करना नहीं चाहता। तभी रेचल भी कुछ काम से योंगडू से मिलने आती है और यूनचैंग को देखकर सरप्राइज होती है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। बाद में वे बात किमतान को कॉल करके बताती है। किमतान उसे ढूंढने के लिए उसकी जॉब प्लेस पर आता है, लेकिन यूनचैंग तो वहाँ पर अपना काम कर रही थी। तन उसे बाहर बात करने के लिए लाता है और योंगडू के साथ डिनर करने के बारे में पूछता है तो यूनचैंग कहती है कि मैं तो जूनी की हेल्प करने गई थी। उसने कहा अगर मैं उसके साथ डिनर करूँ तो वो केस वापस ले लेगा। किमतान उस पर गुस्सा करता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें ये कहा है कि उससे दूर रहो। वे पूछती है कि क्यों, आखिर तुम्हें मेरी इतनी केयर क्यों है। ये सुनकर किमतान थोड़ी देर चुप हो जाता है और उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है कि यूनचैंग आई लाइक यू। यूनचैंग कहती है कि इम्पॉसिबल है, हम दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हैं, तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से काफी डिफरेंट है,
हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। ये सारी बातें बताते हुए वे काफी इमोशनल हो जाती है, तो किम तान उसे रिलैक्स करने के लिए हक कर लेता है। युनसैंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि युनसैंग भी तान से कितना ज्यादा लव करती है, लेकिन उनके प्यार के बीच उनका स्टेटस आ रहा था। रात में डैड किम तान को मिलने बुलाते हैं, क्योंकि डैड को आज स्कूल में हुई फाइट के बारे में पता चल गया था। वो किम तान पर गुस्सा करते हैं। इधर मॉम युनसैंग से कहती है कि हालांकि तुम दोनों एक साथ स्कूल जा रही हो, लेकिन उसके साथ हमेशा रहने का ड्रीम कभी मत देखना। ये बात सुनकर युनसैंग के दिल में किम तान के लिए छुपा हुआ लव डिसअपियर होने लगता है। वे मॉम को किम तान के लिए फीलिंग्स न आने देने का प्रॉमिस कर लेती है। नेक्स्ट डे से युनसैंग किम तान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। किम तान समझ जाता है कि मॉम ने उसे कुछ बोला है। वो उनसे इस बारे में पूछता है। युनसैंग कोई आंसर नहीं देती। स्कूल आने के बाद उसे पता चलता है कि जूनी का ट्रांसफर हो गया है। युनसैंग सबको अपने रियलिटी के बारे में बताने का डिसाइड करती है। किम तान उसे मना भी करता है, लेकिन उसने तो पहले से ही सोच लिया था। बट जब उसे पता चलता है कि हाई क्लास स्टूडेंट्स उन जैसे पुअर स्टूडेंट्स के बारे में कितना घटिया सोच रखते हैं, ये जानकर वो किसी को भी सच नहीं बताती। बाद में योंगडू देखता है कि युनसैंग ने उसका नाम डोंट आंसर के नाम से सेव किया था, इसलिए वो उसे डराकर अपना नाम सेव करा लेता है। बाद में युनसैंग किम तान से कुछ डिस्कशन कर रही थी। उन दोनों को रेचल देखकर काफी जेलस होती है। बाद में वे जब किम तान से इस बारे में बात करने आती है, तो किम तान भी उसे सच बता देता है कि मैं युनसैंग को लाइक करता हूँ और तुमसे मैरिज कैंसिल करना चाहता हूँ। सुनकर रेचल गुस्सा होती है और वार्न करते हुए कहती है कि कुछ करने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुम्हारी फैमिली के साथ साथ बिजनेस को भी डुबा सकता है। इधर सेक्रेटरी मिस्टर किम से बात कर रहे थे। बातों बातों में सेक्रेटरी पूछता है कि बॉस आपने युनसैंग को स्कूल में क्यों भेजा है। मिस्टर किम कहते हैं कि क्योंकि उसे भी पता चले कि वो और किम तान दोनों के लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस है। वो वॉन और यूनजी को भी अलग करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में ह्योशिन को देखते हैं, जो योंजू को छुप करके दूर से देख रहा था, यानी वह अपने ही टीचर को लाइक करता है। इधर योंगडू अपने डैड के साथ मैच कर रहा था, लेकिन हर बात की तरह इस बार भी वह डैड से हार जाता है, क्योंकि डैड हर बार रूल्स तोड़ते हैं। योंगडू की ये बात बताने पर डैड कहते हैं कि टाइम के साथ साथ सारे इस बात को भूल जाएंगे और सिर्फ विनर को याद रखेंगे। योंगडू अपने डैड की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है, इसलिए वो युनसैंग की जॉब प्लेस पर आकर बैठ जाता है। युनसैंग गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं आज खुद को बहुत अकेला फील कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आ गया। तभी किम तान भी आकर उसे देख लेता है, फिर उसके सामने बैठकर उसे युनसैंग से दूर रहने के लिए कहता है। इधर वॉन योंजू का वेट करता है। तभी योंजू को किसी और के कार से उतरते हुए देखकर वह चेक करने आता है और कार के अंदर सेक्रेटरी को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद वो ये बात योंजू से पूछता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए ट्यूशन टीचर की जरूरत है, तो मुझे बात करने के लिए बुलाया था। किम तान युनसैंग से पूछता है कि योंगडू तुम्हें क्या बोल रहा था। युनसैंग कहती है कि आज खुद को वो बहुत अकेला फील कर रहा था, इसलिए कैफे आकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। किम तान अब श्योर हो जाता है कि योंगडू युनसैंग के पीछे उससे रिवेंज लेने के लिए नहीं, बल्कि वो उसे सच में लाइक करता है। इधर योंगडू बिकर पर लेटे हुए युनसैंग के बारे में सोचता रहता है, लेकिन वो अभी भी अपने फीलिंग को लेकर कंफर्म नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट डे उसे रेचल ये बता देती है कि किम तान उनको लाइक करता है, जिस वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। योंगडू ये जानकर काफी गुस्सा होता है। युनसैंग का वही फ्लाइट वाला लिया हुआ डॉक्यूमेंट देने के लिए कहता है। वो भी उसे डॉक्यूमेंट देने के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे योंगडू युनसैंग के साथ में बैठकर डिनर करने के लिए कहता है। युनसैंग पहले तो मना करती है, बट उसके गुस्से को देखकर डरते हुए साथ में बैठ जाती है। तभी किम तान आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। इससे युनसैंग गुस्सा आकर उसे गिरा देता है। सबके सामने युनसैंग की काफी इंसल्ट होती है। किम तान ये देखकर गुस्से में योंगडू का कॉलर पकड़ लेता है। दोनों में फिर से फाइट हो जाती है। इसे डरकर युनसैंग दोनों को ऐसा करने से मना करती है। किम तान युनसैंग की आंखों में आंसू देखकर रुक जाता है। युनसैंग रूफ पर आकर रोने लगती है। किम तान भी उसके पास आता है। तभी उसे योंगडू कॉल करता है डॉक्यूमेंट वापस करने के लिए, लेकिन किम तान उसे कॉल उठाने से मना करता है। लेकिन युनसैंग डर की वजह से कॉल उठा लेती है, लेकिन युनसैंग उसे कुछ बोल ही पाती कि तभी किम तान उसे चुप करने के लिए किस कर लेता है। युनसैंग बिना कुछ बोले चली जाती है। योंगडू उसे देखकर रोक लेता है, लेकिन युनसैंग उसे अपने हाथ छुड़ा लेती है। योंगडू ने आज जो किया वो गलत था और वो इसके लिए काफी गिल्टी भी था, लेकिन युनसैंग उसकी बातें सुनने बिना चली जाती है। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए बोना उसे चेंज करने के लिए न्यू ड्रेस लेकर देती है। युनसैंग उसे थैंक यू बोलकर चेंज करने चली जाती है। बाहर आने पर रेचल युनसैंग के बाल पकड़ लेती है। बोना भी उसे ऐसा करने से मना करती है। रेचल किम तान की बात उसे गुस्सा थी। युनसैंग उसे बाल छोड़ने के लिए कहती है। इधर किम तान आकर योंगडू के साथ फाइट करने लगता है।
दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। अभी कोई आकर इन्हें भी ये बात बता देता है तो ये तीनों भागते हुए बाहर आती हैं। वॉन की स्टेप मामा आकर दोनों को रोकती हैं और वॉर्न करते हुए कहती हैं कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। उनकी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में योंगडू उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि कम से कम मेरे पास मॉम तो है, लेकिन तुम तो इसे फील भी नहीं कर पाते हो। वो कहता है कि अगर मैं ये बात स्कूल में फैला दूं तो क्या होगा। किमतान कहता है कि तुम्हारे पास मेरा यही एक सीक्रेट है, इसलिए तुम चाहकर भी इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दोगे। इधर यूनसैंग टेंशन में बैठी थी। चैन उसे कहता है कि सब लोग किमतान पर गुस्सा करते रहते हैं क्योंकि पहले वो सबको बुली करता था, लेकिन किम फैमिली से होने की वजह से उसे कोई कुछ नहीं कह पाता। अगर सबको ये बात पता चल गई कि किमतान तुम्हें लाइक करता है तो सारे तुम्हें बुली करना स्टार्ट कर देंगे। यूनसैंग ये सुनकर काफी टेंस हो जाती है। रात में घर आते हुए यूनसैंग को किमतान रोक लेता है बात करने के लिए, लेकिन यूनसैंग उसे इग्नोर करके जाती है तो किमतान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। तभी दोनों को वॉन देख लेता है। यूनसैंग उससे हेलो बोलकर अंदर भाग जाती है। बाद में यूनसैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर रहती हो। यूनसैंग हाँ में सर हिलाती है। इधर योंजू वॉन से मिलने के लिए लॉबी में वेट कर रही थी। बाद में जब वॉन होटल आता है तो योंजू उसके पास जाने लगती है, बट तभी रेचल आकर बात करने लग जाती है और कहती है कि किमतान किसी और से प्यार करता है, इसलिए उसने मेरे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। योंजू उन दोनों को देखकर सैड होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे किमतान बाहर बैठकर यूनसैंग का वेट कर रहा था, बट यूनसैंग नहीं आती, वे स्कूल भी नहीं आई थी। किमतान उसे ढूंढते हुए थिएटर पहुंच गया था। फाइनली वो उसे ढूंढ लेता है। बाद में दोनों बात करते हैं। किमतान उससे पूछता है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई। वो कहती है कि क्योंकि मुझे तुमसे दूर रहना है। मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, बट हम दोनों का एक साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। मेरे लिए मेरी मॉम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनके लिए एक अच्छी जॉब करके उन्हें कुछ दिन रेस्ट देना चाहती हूँ। स्कूल में जब किमतान यूनसैंग को देखता है तो वे चैन से पूछता है कि क्या कल रात वो उसके साथ थी, जिस पर चैन मना कर देता है। किमतान शॉक होता है कि कहीं यूनसैंग योंगडू के साथ तो नहीं थी। चेंजिंग रूम में किमतान योंगडू से कहता है कि उसे गलतफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है। यूनसैंग हमेशा से उसकी थी और उसकी ही रहेगी। ये सुनकर योंगडू को यूनसैंग को पाने का जुनून और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोना और म्योंगसू कैंप के सभी फोटोज देख रहे थे। हर फोटो में वो देखते हैं कि योंगडू हमेशा यूनसैंग के पीछे ही था। दोनों समझ जाते हैं कि योंगडू यूनसैंग को लाइक करता है। जब ये फोटो योंगडू देखता है तो उसे भी रियलाइज होता है कि वो हर वक्त यूनसैंग को ही देखता रहता है। किमतान ह्योशन को बताता है कि वो मिस्टर किम का नाजायज बेटा है और उसकी माँ चेयरमैन नहीं बल्कि कोई और है। ह्योशन पहले इसे मजाक समझता है, पर बाद में रियलाइज करता है कि किमतान सच बोल रहा है। असल में किमतान ये देखना चाहता था कि अगर वो ये सच दुनिया को बताएगा तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। चैन के डैड से वॉन को पता चलता है कि मिस्टर किम ने योंजू को उन्हीं के स्कूल में जॉब ऑफर किया है। वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने जानबूझकर ये किया है ताकि योंजू को सबके सामने एम्बैरेस कर सके। मीडिया में ये बात फैल जाती है कि एक अनाथ लड़की जो किम ग्रुप से पढ़ी थी वो अब वहीं जॉब कर रही है। वॉन मिस्टर किम के पास जाता है जहाँ योंजू भी होती है। मिस्टर किम उससे कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बेटे को डेट करने की। वॉन उसे समझाता है, पर मिस्टर किम नहीं मानते। यानजी वहाँ से चली जाती है। वॉन समझ जाता है कि अगर उसे प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे योंजू को छोड़ना होगा। ये उसके लिए मुश्किल था, पर पावर के लिए वो तैयार था। बाहर निकलते हुए योंजू को किमतान मिलता है। योंजू किमतान से कहती है कि हो सके तो अपने भाई को मेरे पीछे आने से रोक लेना। वॉन बाहर आता है तो किमतान उसे योंजू की कई बातें बताता है। वॉन किमतान को वार्न करता है कि जिस तरह मिस्टर किम ने उसका रिश्ता खराब किया है अब वो किमतान पर नजर रखेंगे। किमतान समझ नहीं पाता और योंजू के पीछे जाता है। बस स्टॉप पर वो उसके पास बैठ जाता है कि क्या वो वॉन की गर्लफ्रेंड है। योंजू कहती है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट सीन में हम किमतान की मॉम और यूनसैंग की मॉम को देखते हैं जो अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। यूनसैंग की मालिक कर बताती है कि वो इस महीने की आखिरी तारीख तक यहाँ से चली जाएंगी। मॉम कहती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से वो नहीं चाहती कि वो जाए। रेस्टोरेंट में यूनसैंग की माँ कपड़े देने आई थी जहाँ पर योंगडू भी था। योंगडू ने यूनसैंग को नूडल्स खाने के लिए बुलाया था पर उसने मना कर दिया। जब उसने देखा कि योंगडू वहीं पर बैठा है तो उसे कॉल करके कहीं और मिलने के लिए कहती है। योंगडू यूनसैंग के हाथ पर बैग देखकर समझ जाता है कि ये वही माँ है जो रेस्टोरेंट में थी। वो किमतान के घर पहुँचता है और यूनसैंग की माँ से कंफर्म करता है कि क्या वो यूनसैंग की माँ है। माँ सर हिलाकर हाँ बोलती है। योंगडू ये भी जान जाता है कि वो बोल नहीं सकती। यूनसैंग को समझ नहीं आता कि योंगडू ये सब जान चुका है। घबराकर वो उसके पास जाती है और पूछती है कि अब वो कैसे उसे परेशान करेगा। योंगडू कहता है कि उसका इरादा परेशान करने का नहीं था, वो सिर्फ उसके साथ नूडल्स खाना चाहता था। ये पहली बार था जब यूनसैंग को योंगडू की फीलिंग महसूस हुई। नेक्स्ट सीन में वॉन और योंगडू उसके डैड के साथ गोल्फ खेलने जाता है जहाँ पर किमतान और योंगडू की लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंगडू की माँ जाने से पहले उसे मिलना चाहती थी, बट किमतान देर की वजह से ये बात योंगडू को नहीं बताता और वो लास्ट टाइम मॉम से मिलने का चांस खो देता है। तब से योंगडू ने अपनी माँ को नहीं देखा।
स्कूल में बोना युनसैंग को बताती है कि योंगडू उसे पसंद करता है, पर युनसैंग अनजान बनने की एक्टिंग करती है। गैलरिंग में मॉम एक लेडी को देखती है जिसे उसने बार में देखा था, तो वे रेचल से पूछती है तो वो कहती है कि उसकी क्लासमेट की माँ है और वाटर बॉटल का बिजनेस करती है। मॉम बताती है कि उनका असल में एक बार है, जिसे सुनकर रेचल शॉक हो जाती है। डिनर पर रेचल और उसकी फैमिली को किम फैमिली में बुलाया जाता है। स्टेप मॉम चाहती है कि सबके सामने किम तान की मॉम ना आए और किम तान से भी अपनी मॉम को बाहर बुलाने से मना करती है। किम तान अपनी मॉम का चेहरा देखकर सब समझ जाता है और एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो सबके सामने मॉम का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसकी माँ है। सब शॉक हो जाते हैं। इधर सबको बड़ा झटका लगता है और वो रेचल को ले जाती है। मिस्टर किम तान को थप्पड़ मारते हैं, पर मॉम सब ब्लेम अपने सर पर ले लेती हैं। मॉम भी किम तान से डिसअपॉइंट थी। किम तान अकेला फील करता है और अकेलेपन में उसे युनसैंग की याद आती है। वो उसके पास पहुंच जाता है, उसे कहता है कि उसने उसे अब्रॉड में कहा था कि वो उसे किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़कर जाएगी, तो क्या वो ऐसा कोरिया में भी करेगी? जिस पर युनसैंग उसे गले लगा लेती है। रेचल अपनी मॉम से इस रिश्ते के बारे में एक बार सोचने के लिए कहती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अब इस रिश्ते के बारे में क्या सोचना, मैं अपनी बेटी की शादी एक नाजायज लड़के से नहीं करूंगी, जितना हो सकेगा इस रिश्ते से फायदा लूंगी, उसके बाद फिर एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। रेचल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम अभी भी अपना प्रॉफिट के बारे में सोच रही थी। इसके बाद रेचल योंगडू के पास आती है। किम तान का इतना बड़ा सीक्रेट छुपाने की वजह पूछती है, जिस पर योंगडू उसे भी चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि वक्त आने पर वो ये सच्चाई पूरी दुनिया को बता देगा। किम तान युनसैंग को लेकर स्टूडियो में आता है, क्योंकि दोनों के पास रात में रुकने की जगह नहीं थी। किम तान युनसैंग से पूछता है कि वो पहले 2 रात कहाँ रुकी थी, पर युनसैंग उसे कोई क्लियर जवाब नहीं देती। कभी वहाँ दोषी आ जाता है जिसे दोनों अंदर नहीं आने देते। तभी युनसैंग के मोबाइल पर योंगडू का कॉल आता है, जिसे किम तान अटेंड करता है। योंगडू कहता है कि क्या युनसैंग के हाथ नहीं है जो तुम उसका कॉल रिसीव कर रहे हो? किम तान कहता है कि मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, तो मैं ही उसके सारे कॉल्स रिसीव करूंगा, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। योंगडू कहता है कि युनसैंग से कहना कि वो अपने सोशल अकाउंट पब्लिक कर दे और अगली बार से फोन खुद उठाए। इस पर किम तान उसे उल्टे सीधे बोलकर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम तान और युनसैंग बाहर निकलते हैं तो दोषी को देखकर हैरान हो जाते हैं। बेचारा पूरी रात बाहर ही बैठा था। जैसे ही वो उन दोनों को बाहर आते देख लेता है, दोनों की बहुत सारी पिक्चर क्लिक करने लगता है। किम तान उसे फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, पर म्योंग-सू अपना कैमरा कोट के अंदर छुपा लेता है। स्कूल में फिर से किम तान युनसैंग का हाथ पकड़ने के लिए कहता है और इस बार युनसैंग भी उसका हाथ थाम लेती है। ये नजारा देखकर पूरा स्कूल शॉक हो जाता है और रेचल का चेहरा देखने लायक था। योंगडू भी उन्हें साथ देखकर बहुत हर्ट होता है और उसके जाने के बाद योंगडू किम तान को धमकाता है कि वो उसकी सच्चाई पूरे स्कूल को बता देगा। किम तान कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अब किसी से नहीं डरता, मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी हूँ। रेचल गुस्से में युनसैंग के पास आती है, तभी किम तान भी आ जाता है। रेचल किम तान से कहती है कि तुम्हें इस एंगेजमेंट को तोड़ने का कोई हक नहीं है, अगर कोई तोड़ सकता है तो सिर्फ मैं तोड़ सकती हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा सच छुपाने की। किम तान उससे माफी मांगता है, पर वे कहती है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि युनसैंग को छोड़कर मैं तुम्हें चुनूंगा। अगर मैं अपने फादर का नाजायज बेटा भी होता तब भी मैं युनसैंग को ही चुनता। ये सब सुनकर युनसैंग बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। किम तान भी उसके पीछे चला जाता है, पर युनसैंग गर्ल वॉशरूम में चली जाती है और किम तान वहीं बाहर रुक कर वेट करने लगता है। वो दूसरी लड़कियों को भी अंदर जाने नहीं देता। तभी वहाँ बोना आती है और बातों बातों में किम तान को पता चल जाता है कि 2 दिन से युनसैंग बोना के यहाँ पर रह रही थी। ये सुनकर किम तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये सियोल बोना से कहती है कि उसे चैन को डेट नहीं करना चाहिए, तुम इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हो और चैन सिर्फ एक एम्प्लॉय का बेटा है। ये सुनकर बोना गुस्से में आ जाती है। यहाँ वो किम तान और रेचल के एंगेजमेंट टूटने की बात भी करती है, जो रेचल सुन लेती है। रेचल योसू से पूछती है कि उसे किसने कहा कि उसकी और किम तान की एंगेजमेंट टूट गई। योसू कहती है कि ये बात तो पूरे स्कूल में फेमस है, और रेचल को ये भी पता चल जाता है कि लड़कियां उसके पीछे क्या गॉसिप करती हैं। रेचल गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और योसू से कहती है कि क्या तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस के बारे में नहीं पता? तुम्हारा कोई वाटर बॉटल का बिजनेस नहीं है, तुम्हारी मॉम तो एक बार ओनर है। ये सुनकर बोना शॉक होती है और ये सब बच्चे योसुल को तीखी नजर से देखते हैं। रेचल योसुल को सबक सिखाने के लिए उसे वैसे ही ट्रीट करती है जैसे सोशल केयर वाले बच्चों को ट्रीट किया जाता है। वो उसे अलग टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए कहती है। बोना इन सब में शामिल नहीं होना चाहती। तभी किम तान और चान वहाँ आ जाते हैं। किम तान भी उसी टेबल पर बैठकर लंच करने लगता है। तभी योंगडू आकर किम तान के कोट पर खाना गिरा देता है। किम तान कोट निकालकर उसके मुंह पर फेंक देता है। युनसैंग वहाँ आकर किम तान को ले जाती है और चान बोना को।
चैन जो भी हुआ उसका एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर बोना समझाने की कोशिश करती है कि गलती उसकी नहीं थी। सबसे पहले यूसिल ने ही कहा था कि वो चैन को डेट ना करे। चैन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, तुम खुद ही शर्मिंदा हो कि तुम एक एम्प्लॉय के बेटे को डेट कर रही हो। बोना अपनी बात प्रॉपर्ली समझा नहीं पाती और दोनों में झगड़ा हो जाता है। किम तान घर पहुंचता है तो मिस्टर किम उसे निकल जाने के लिए कहते हैं। किम तान अपना वॉलेट, मोबाइल और कोट वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर वो सीधा किमतान के पास आता है और उससे पैसे उधार मांगता है। उसके बाद किमतान अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है कि बताओ मेरा खाना कौन अरेंज करेगा, कौन मुझे अपने घर रखेगा और कौन मुझे लिफ्ट देगा। पर एक भी दोस्त आगे नहीं आता। होशन कहता है कि अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकते हो, पर किमतान मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में उसे होशन के घर दिखाते हैं। उसकी मॉम उससे कहती है कि कल उसका एग्जाम है, वही एग्जाम जो उसने मिस कर दिया था, लेकिन उसकी मॉम ने पैसे देकर एग्जाम रीशेड्यूल करा लिया है। होशन एग्जाम नहीं देना चाहता था, पर मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से इतनी आसानी से गिव अप करने नहीं दूंगी। रात गुजारने के लिए किमतान वॉन के पास जाता है, लेकिन वॉन गेट बंद कर देता है। किमतान वहाँ से नहीं जाता तो वॉन मजबूर होकर गेट खोलता है और किमतान को रहने के साथ साथ अच्छा खाना भी देता है। वॉन मिस्टर यून से बात कर रहा था, जिससे किमतान समझ जाता है कि मिस्टर किम उसका नाम जल्द ही शेयर ट्रांसफर करने वाले हैं। नेक्स्ट डे वॉन किमतान को स्कूल छोड़ने आता है, जहाँ उसकी मुलाकात योन से होती है। वो उससे मिलना चाहता था पर अपने बिजनेस के चक्कर में नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में होशन इंटरव्यू क्लियर करने आता है और उसका ध्यान नहीं लगता और तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं योंगडू ने यूनसैंग का रेस्टोरेंट 2 घंटे के लिए रिजर्व कर लिया था, पर यूनसैंग उसे अभी भी इग्नोर कर रही थी। योंगडू चीजें तोड़ने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास आकर नहीं बैठी तो मैं चीजें तोड़ता रहूंगा। मजबूर होकर यूनसैंग को उसके पास बैठना पड़ता है। तो उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। योंगडू कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे कॉल्स का आंसर दो, मुझे भी हाय बोलो, जैसे तुम किमतान को ट्रीट करती हो मुझे भी वैसे ही ट्रीट करो। यूनसैंग कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और उससे माफी मांगती है। ये सुनकर योंगडू कहता है कि मुझे इसका बदला चाहिए, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं सबको हर्ट करूंगा और खुद को भी। यूनसैंग से रिजेक्शन मिलने के बाद योंगडू का दिल टूट जाता है। वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में आकर अनाउंस करता है कि उसे किमतान से रिलेटेड कुछ बातें सबको बतानी है। ये सुनकर यूनसैंग भागकर वहाँ आती है। योंगडू कहता है कि मैं किमतान के बारे में कुछ कहने वाला नहीं था, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना था और तुम्हें बुलाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। यूनसैंग जाने लगती है पर योंगडू उसे रोककर कहता है कि कल मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा सबको हर्ट करूंगा, चाहे किमतान हो या मैं खुद। किमतान भी वहाँ आ जाता है पर उसके अंदर आने से पहले ही योंगडू डोर लॉक कर देता है। किमतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और योंगडू को पंच ही पंच मारने लगता है। यूनसैंग उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे बाहर निकालकर योंगडू को वार्न करता है, पर योंगडू कहाँ मानने वाला था। किमतान वहाँ से यूनसैंग को लेकर चला जाता है। रेचल उन लोगों से लड़ाई की वजह पूछती है और किमतान के सीक्रेट के बारे में भी पूछती है, जिस पर योंगडू कहता है कि उसे किसी को बुलाना था इसलिए उसने ऐसा किया। रेचल समझ जाती है कि योंगडू यूनसैंग के बारे में ही बात कर रहा है। योंगडू रेचल से कहता है कि वो यूनसैंग से जेलस फील करती है क्योंकि किमतान पूरे दिन उसके साथ रहता है, पर इसमें किमतान की कोई गलती नहीं है क्योंकि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी। और ये बात भी सही है, पर रेचल अब किमतान से सच्चा प्यार करने लगी थी और वो किमतान और यूनसैंग को साथ नहीं देख पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम एक गर्ल को देखते हैं जो यूनसैंग से कहती है कि उसकी स्क्रिप्ट दूसरी के स्टूडियो में ही रह गई है, क्या वो उसके लिए ले आएगी, जिस पर यूनसैंग हाँ बोलकर स्टूडियो पहुंच जाती है। जब यूनसैंग स्टूडियो पहुंचती है तो उसे वहाँ पर योंगडू मिलता है। वो उसे चोट पर लगाने के लिए बैंडेज देती है, जिसे लेने से योंगडू मना कर देता है। अब जब यूनसैंग बाहर निकलती है तो योंगडू वहीं खड़ा था और उसे बैंडेज फिर से मांगता है तो यूनसैंग उसे दे देती है। नेक्स्ट सीन में रेचल किमतान की मॉम से मिलने आई थी। वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी। रेचल जब बाहर निकलती है तो उसे यूनसैंग की यूनिफॉर्म दिख जाती है, जिससे वो समझ जाती है यानी कि वो किमतान के घर पर रहती है। वो यूनसैंग की यूनिफॉर्म कचरे में फेंक देती है। जब यूनसैंग घर आती है और अपनी यूनिफॉर्म उसी जगह पर नहीं मिल पाती तो वो समझ जाती है कि रेचल का ही काम होगा। नेक्स्ट स्कूल में वो रेचल से पूछती है कि उसकी यूनिफॉर्म कहाँ है, जिस पर रेचल कहती है कि अब तक तो वो जा चुकी होगी क्योंकि मैंने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। ये सुनते ही यूनसैंग तुरंत कचरे के डब्बे की तरफ भागती है। उसे उसकी यूनिफॉर्म से मिल जाती है, पर तभी वहाँ पीछे से रेचल आ जाती है और कहती है कि तुमने देख लिया तुम्हारी जगह क्या है। वो उसे बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुनाती है, पर जब वो उसकी माँ के बारे में कहती है तो यूनसैंग कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है वो कह सकती हो, लेकिन अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेचल ये समझ चुकी थी कि अब यूनसैंग को अपनी सच्चाई बाहर आने से डर नहीं लगता, इसलिए वो किमतान का नाम यूज करती है। वो कहती है कि वो किमतान के नाजायज होने वाली बात को सबको बता देगी। किमतान का नाम सुनते ही यूनसैंग थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, पर तभी वहाँ किमतान आ जाता है और रेचल से कहता है कि उसे लगता है कि वो उसके दोस्त बन सकती है।
पर आज उसने ये साबित कर दिया कि वो उसके दोस्त बनने के भी काबिल नहीं है। जो सुनने के बाद रेचल खुद को बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस करती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किमतान उसे यूनसंग जैसी लड़की के लिए डंप करेगा। स्टेप मॉम फिर से किमतान और योंगडो को उसके ऑफिस में बुलाती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग रूम में लड़ाई करी थी। अब वो उन्हें कहती हैं कि किमतान को अपने भाई को लेकर आना होगा और योंगडो को अपने डैड को, जो काम दोनों के लिए काफी डिफिकल्ट था। योनजो उन दोनों को पेपर देती है और कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जो भी थिंकिंग रखते हो, तुम दोनों एक दूसरे की जो भी चीजें पसंद करते हो और नापसंद करते हो, वो इसमें लिख सकते हो, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम दोनों आखिर एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो। जिस पर वो दोनों ही कुछ नहीं लिख पाते, क्योंकि उन दोनों को ही रियलाइज होता है कि वो दोनों अब तक बेफालतू में ही लड़ रहे थे। उन दोनों के लड़ने का कोई सॉलिड रीजन था ही नहीं। अब हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगडो की मॉम किमतान से योंगडो को बुलाने के लिए कहती हैं। किमतान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम उन लोगों में दोस्ती नहीं रही है, पर योंगडो की मॉम उससे कहती हैं किमतान पर पूरा भरोसा है कि वो योंगडो को बुलाकर लाएगा, और वो वहाँ से चली जाती हैं। अब जब किमतान योंगडो के पास पहुँचता है उसे बुलाने के लिए, तो योंगडो ही देरी कर देता है, क्योंकि वो किमतान की बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। और जब वो साथ में रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, तब तक उसकी माँ जा चुकी थी। बोना ब्रॉडकास्टिंग रूम में थी, जहाँ का माइक होशोन ऑन कर देता है। इस बात से बेखबर बोना अपने और चैन के ब्रेकअप का रोना माइक पर रोने लगती है। वो कहती है कि वो अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है और चाहती है कि उसका चैन से फिर से पैचअप हो जाए। ये सारी बातें पूरा स्कूल सुन रहा था, और जब चैन इसकी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि बोना को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है, और वो उसे माफ करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर अब इन दोनों का पैचअप भी हो जाता है। योंजो होशोन के स्कूल में देखती है और उसे कहती है कि क्या वो उसे कांग्रेचुलेट नहीं करेगा, जिस पर होशोन कहता है कि कांग्रेचुलेट खुशी में किया जाता है, लेकिन अब उसका पहला प्यार तो उससे दूर हो गया है। योंजो उसे कहता है कि उसे यूनसैंग का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यूनसैंग किमतान को पसंद करती है। पर योंजो तो सैड होता है। वो कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यूनसैंग किसको पसंद करे, बस उसका प्यार खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम बोना को देखते हैं। उसके और चैन का पैचअप हो जाने की खुशी में उसने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें उसने पूरे स्कूल को बुलाया था, और वो वही गर्ल को भी बुलाती है। इस बात से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में होशोन अपना एग्जाम देने आया था। उसे ड्रॉप करने उसकी मॉम आई थी। होशोन एग्जाम देना नहीं चाहता था। वॉन उन सब एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देता है जो मिस्टर किम के वफादार थे। चैन के डैड आकर उसे सब करने की वजह पूछते हैं, जिस पर वॉन उन्हें वॉर्न करता है कि अभी तक उनका ट्रांसफर नहीं किया गया है, लेकिन वो अपनी पार्टी डिसाइड करके उसे बता सकते हैं। ये बात जब मिस्टर किम को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। यहाँ चैन के डैड किमतान को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अब कंपनी संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि वॉन अब पूरी लड़ाई के मूड में उतर चुका है। जिस पर किमतान साफ मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो वॉन को अपना सगे भाई की तरह मानता है और वो उससे लड़ाई करने की सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेचल बोना से बातों बातों में ये पता करने की कोशिश करती है कि यूनसैंग के रेस्टोरेंट का नाम क्या है, जो कि बोना उसे नहीं बताती। वो योंगडो को मैसेज करती है कि मैं भी यूनसैंग के रेस्टोरेंट पर हूँ और यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, इसलिए तुम्हें आकर देखना चाहिए। अब यूनसैंग का नाम सुनते ही योंगडो तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर उसके रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है, और यहाँ रेचल उसका पीछा करते करते रेस्टोरेंट तक पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद योंगडो को रियलाइज होता है कि रेचल ने उसे यूज किया। वो उसे वार्न करके कहता है कि यूनसैंग को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद उसका गुस्सा और जेलसी यूनसैंग के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सोचती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसका मंगेतर और उसका स्टेप ब्रदर भी उस लड़की के पीछे पागल है। बोना ने रेचल को इनवाइट नहीं किया था, बट फिर भी रेचल वहाँ पहुँचती है। उसने यूनसैंग के रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर की थी और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उसकी कॉफी को डिलीवर करने यूनसैंग ही आए। यूनसैंग ये जानती थी कि जहाँ ये कॉफी का ऑर्डर आया है वहाँ बोना की पार्टी चल रही है, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही यूनसैंग पार्टी में कॉफी लेकर पहुँचती है, बाकी सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। सब लोग उससे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। तभी तान वहाँ आकर यूनसैंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर यूनसैंग कहती है कि मुझे अभी मेरा काम करने दो, मेरा काम पूरा होने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। रेचल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो उसे मारने आती है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी पार्टी का बैंड बज गया था। किमतान उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे अपनी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चला कि वो अमीर नहीं है तो कोई भी उसे अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। पर यूनसैंग अब डिसाइड कर चुकी थी कि वो सच्चाई सभी को बता देगी। वो कहती है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रिच फैमिली से होना या प्रिटेंड करना। अब वो ये नाटक और ज्यादा नहीं कर सकती। उससे सब अच्छे से बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक रिच फैमिली से है, पर अब और नहीं, वो अपनी सच्चाई सबको बता देगी। यूनसैंग अंदर आकर अपनी सच्चाई सबको बता देती है। सभी लोग बहुत ही हैरान थे कि अभी तक वो जिस लड़की को अमीर समझ रहे थे वो असल में एक हाउसकीपर की बेटी है। वो किमतान से पूछते हैं कि क्या उसे इस बारे में पता था। किमतान कहता है कि यूनसैंग ने झूठ कहा।
उसने उससे कहा था कि वो अपनी सच्चाई बताते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराएगी, पर अब वो घबरा रही थी। इतना कहकर किम तान उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और अब इसके बाद एक भी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि वो यूनसैंग के बारे में कुछ कहे। अब यूनसैंग की सच्चाई पूरा स्कूल जान चुका है, पर किम तान के उसके साथ खड़ा होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी कि यूनसैंग को कुछ भी बोले। पर इन दोनों को साथ देखकर योंगडू और रेचल को काफी हर्ट होता है। जहाँ एक तरफ योंगडू को यूनसैंग से दूर रहने का दुख था और उसी बात की खुशी भी थी कि यूनसैंग अब खुश है, पर वहीं रेचल अभी भी ये सोच रही थी कि यूनसैंग से बदला कैसे लिया जाए। यहाँ योंगडू फिर से रेचल को वार्न करता है और वहाँ से चला जाता है। होशून भी पार्टी में आया था, तभी उसे योंजू को कॉल आता है। एक्चुअल में आज के एग्जाम में होशून बैठा ही नहीं था, इसलिए योंजू ने उसे कॉल किया था कि आखिर बात क्या है ये पूछने के लिए। होशून उसे बोना के पार्टी का एड्रेस देता है और कहता है कि अगर वो यहाँ आएगी तभी वो उसे सच्चाई बताएगा। रेचल यूनसैंग और किम तान को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे होशून को किस कर लेती है। उसे लगता था कि ऐसा करने से किम तान जेलस होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता और सब बच्चे उसे शौक होकर देखते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि रेचल किम तान की मंगेतर है। तभी वहाँ योंजू भी आ जाती है। रेचल होशून से कहती है कि उसे कुछ भी मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, उसने ये सिर्फ किसी को दिखाने के लिए किया, उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। होशून कहता है कि उसके दिल में भी रेचल के लिए कुछ नहीं है और फिर से उसे किस कर लेता है। अब उसने ये योंजू को जलाने के लिए किया था। नेक्स्ट सीन में हमें किम तान की मॉम को दिखाया जाता है जो तिजोरी की छानबीन कर रही थी और उसे वहाँ पर किम तान और यूनसैंग की पिक्चर दिखती है और साथ ही वॉन और योंजू की भी। और यहाँ पर उन्हें बहुत कुछ शॉकिंग भी दिखता है जो हमें नहीं दिखाया जाता। अब किम तान से मिलने आई थी और उसे कहती है कि उसे अपने डैड से माफी मांग लेनी चाहिए। आखिरकार फ्यूचर में उनका सारा बिजनेस किम तान का ही होने वाला है। ये बात सुनकर किम तान को बहुत बुरा लगता है और वो मॉम से कहता है कि आपने मुझे जन्म दिया है, उसके बावजूद भी कि आपकी नजरों में मेरी कीमत सिर्फ इतनी ही है। मॉम को रियलाइज होता है कि उसने अपने बेटे को एज अ मदर कितनी बुरी बात बोली है। नेक्स्ट सीन में होशून घर पर था, जहाँ पर उसके डैड उसके एग्जाम ना देने पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, पर यहाँ उसकी मॉम अभी भी उसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। वो कहती है कि क्या हुआ अगर उसने इस बार एग्जाम नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दे सकता है। स्कूल में कुछ अमीर लड़कियां यूनसैंग की सच्चाई जानने के बाद उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। तभी वहाँ योंगडू आकर यूनसैंग को बचा लेता है। यूनसैंग उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और यहाँ हम इन दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत होते हुए देखते हैं। योंगडू और किम तान सफाई कर रहे थे एज अ पनिशमेंट। वहाँ पर मिस्टर चॉय योंगडू के डैड भी आ जाते हैं। इसका मतलब था कि अब इन दोनों की बैंड बचने वाली थी। स्टेप मॉम दोनों के सारे कांड एक एक करके बताने लगती हैं। वो यहाँ ये भी बताती हैं कि इस बार किम तान 10th रैंक पर आया है और योंगडू 98th रैंक पर ये जानने के बाद भी मिस्टर चॉय योंगडू को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये पहली बार था कि उसने किम तान को किसी चीज में बीट किया था। पर यहाँ वॉन तो किम तान पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, जो देखकर किम तान को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे ये रियलाइज होता है कि वॉन उसकी फिक्र करता है। किम तान के जाने के बाद यहाँ योंजू आती है। वॉन उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर योंजू कहती है कि वो तब तक ठीक है जब तक कि स्कूल में नहीं पता चलता कि वो एक ऑर्फन है। वॉन कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी वॉन योंजू की फिक्र करता है, पर उन दोनों के बीच उनका बिजनेस आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम किम तान की मॉम को देखते हैं, जो रेचल की मॉम के पास आई थी। वो उसे इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए कहती हैं, पर इसे तो इस रिश्ते से प्रॉफिट कमाना था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। पर हम देखते हैं कि किम तान की मॉम यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनका तो एक अलग ही प्लान था। वो उसके सामने उसकी और चैन के डैड की सारी पिक्चर रखती है, जिसका मतलब मिस्टर किम ने चैन के डैड के पीछे भी जासूस लगा रखे थे। अब इन पिक्चर्स को देखकर रेचल की मॉम इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्कूल में योंजू ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें किम तान, यूनसैंग, योंगडू एक ही ग्रुप में थे। अब योंगडू और किम तान तो पढ़ने से रहे, तो यूनसैंग उन्हें ऑडियो सुनने के लिए कहकर खुद बुक्स पढ़ने का डिसाइड करती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर किम के हाथ में आकर किम तान को वहाँ से ले जाता है। यूनसैंग को किम तान की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो योंगडू से लिफ्ट मांगती है। योंगडू यूनसैंग को वहाँ से जाने नहीं देता, क्योंकि अभी किम तान भी नहीं है और वो उसके साथ कुछ टाइम एंजॉय करना चाहता था। पर यूनसैंग कुछ मांगे और योंगडू मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए योंगडू उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। रेचल की मॉम इस रिश्ते को तोड़ देने से मिस्टर किम बहुत ज्यादा नाराज थे और इसलिए वो किम तान को नजर बंद कर देते हैं और वो उसका मोबाइल, लैपटॉप सब अपने पास रख लेते हैं। अब जब यूनसैंग और योंगडू किम तान के घर के बाहर पहुंचते हैं, मिस्टर किम ने किम तान को बंद कर दिया है और गेट पर ढेर सारे गार्ड्स भी खड़े थे। मिसेस किम, जो किम तान और मॉम की स्टेप मॉम थी, उससे कहती हैं कि वो किम तान के लिए एक बहुत ज्यादा अमीर लड़की ढूंढे और किम तान की मॉम से कहती हैं कि उसे किम तान को समझाने की जरूरत है और उसे कंट्रोल में रखने की भी
बट यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो हमें ये लगती है कि जब वो चैन के डैड को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि मिस्टर किम को लगता है कि उसने ये अपनी साइड बदल ली है, क्योंकि वॉन ने मिस्टर किम की साइड वाले सभी लोगों को जॉब से निकाल दिया है सिवाय उनके। पर मिस्टर किम चैन के डैड का साथ नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मिस्टर यूनान एक सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान है, इसलिए वो मिस्टर यूनान को किम तान का ट्यूटर बना देते हैं। योंग यूनचैंग से कहता है कि वो अभी तान की हेल्प नहीं करेगा, पर अगर यूनचैंग को उसकी हेल्प की जरूरत लगेगी तो वो जरूर आएगा। बस उसे बुलाने के लिए यूनचैंग को उसे कॉल ही करना पड़ेगा। अब यूनचैंग को योंगडू के ऊपर भरोसा होने लगा था। यहाँ चैन के डैड किम तान को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए आते हैं, जो पढ़ने से किम तान साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि बुक में लिखी हर चीज गलत है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने अंकल्स को अपने डैड से लड़ते हुए देखा है बिजनेस के लिए, और बचपन से ही वॉन को भी इसी बात का डर है कि बड़ा होकर किम तान उसे वो बिजनेस छीन लेगा। किम तान कहता है कि उसे ऐसी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसमें उससे अपने फैमिली के आगे खड़ा होना पड़े। चैन के डैड उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो कहता है कि उसे अमीर फैमिली में पैदा होने के कारण किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है, और सबसे पहली कुर्बानी है उसकी विशेष की, जिस पर किम तान कहता है कि बिजनेस पर पूरा हक वॉन का ही है। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि किम तान मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इस बात का सीधा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर पड़ रहा था, और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो किम तान को मेजर शेयर होल्डर बना देंगे। इसका मतलब जितने शेयर्स वॉन के पास हैं, उतने ही किम तान के पास होंगे। ये बात सुनकर जिसुक को काफी बड़ा झटका लगता है, पर सबसे बड़ा झटका तो वॉन को लगता है। उसने इतने सालों से बिजनेस पर किया हुआ हार्ड वर्क अब सारा वेस्ट हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंगडू अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ किम तान से मिलने आता है। मिस्टर किम उसके यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिस पर योंगडू बताता है कि वो और किम तान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं, और उससे किम तान की हेल्प की जरूरत है। ये बहाना बनाकर उसे किम तान से मिलने की परमिशन मिल जाती है। योंगडू किम तान को बताता है कि उसके नाजायज होने वाली बात पूरे स्कूल में फैल गई है। यहाँ किम तान उसके मोबाइल पर अपने मेजर शेयर होल्डर वाली बात भी देख लेता है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब किम तान को अपना यहाँ से निकलना बहुत जरूरी लग रहा था, पर आखिर वो यहाँ से बाहर निकलेगा कैसे। योंगडू बाहर निकलता है हेलमेट पहनकर, और उसे देखकर कार्ड को लगता है कि किम तान उनसे मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके पीछे भागता है, और योंगडू के गार्ड्स किम तान के गार्ड्स के पीछे। अब इसी भागम भाग में किम तान पीछे से छुपकर निकल जाता है। बाहर के गार्ड्स भी अंदर की आवाज सुनकर अंदर आते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर किम तान फाइनली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। किम तान के वहाँ से जाने के बाद योंगडू अपना हैंडसम सा फेस दिखाता है, और यहाँ सब गार्ड समझ जाता है कि किम तान अभी भी यहाँ से निकल चुका है, और अब सभी किम तान को ढूंढने के लिए भागने लगते हैं। किम तान वॉन के पास पहुँचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वॉन कहता है कि वो शुरुआत से ही जानता था कि किम तान उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और वो आज ये करने में कामयाब हो गया। किम तान उससे कहता है कि वो सच में कह रहा है कि प्रूव करने के लिए आखिर उसे क्या करना होगा, जिस पर वॉन कहता है कि वापस अब्रॉड चले जाओ और लौट कर दोबारा कभी मत आना। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर किम तान काफी हर्ट होता है, क्योंकि जिस भाई को अभी तक उसने इतना ज्यादा प्यार किया था, जिस भाई के लिए वो अपना बिजनेस तक छोड़ने के लिए रेडी है, वो उसे खुद से इतना ज्यादा दूर कर रहा है। अब किम तान समझ चुका था कि जो प्यार वो वॉन को दे रहा है वो असल में उसके काबिल है ही नहीं। अब वो वॉन को चैलेंज करता है कि अगर वॉन को शेयर्स चाहिए तो उसे किम तान से लड़ाई करनी होगी। किम तान के मुंह से ऐसी बात सुनकर वॉन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर किम यूनचैंग को 2 चॉइस देते हैं कि वो किम तान को छोड़कर चली जाए। मिस्टर किम उसे पूरी लाइफ बिताने के लिए पैसे देंगे, वो जहाँ जाना चाहेगी उसे वहाँ मिस्टर किम पहुँचा देंगे, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस। और दूसरी चॉइस ये है कि 15 दिन तक यूनचैंग जैसे चाहे किम तान से मिल सकती है, पर उसके बाद मिस्टर किम उसे खुद डिसाइड की जगह पर भेज देंगे। वॉन से मिलने के बाद किम तान अब घर लौट आता है। उसके कमरे में उससे मिलने के लिए यूनचैंग आती है, जिसे देखकर किम तान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उन दोनों को मिलने की परमिशन नहीं थी। इधर यूनचैंग की माँ को देखते हैं जो ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। तभी उनके पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज उन्हीं लोगों ने किया था जिन्होंने उनसे कर्जा लिया हुआ था। उन सबके पैसे उन्होंने लौटा दिए थे। इस बारे में वो काय से पूछती है, पर काय मना कर देती है। फिर वो यूनचैंग से पूछती है। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये पेमेंट मिस्टर किम ने तो नहीं की। यहाँ यूनचैंग उन्हें एक बात बताती है। इसके बाद हम यूनचैंग को देखते हैं जो किम तान से मिलने जा रही थी, और गार्ड्स भी उसे नहीं रोक रहे थे। मतलब कि यूनचैंग ने किम तान से 15 दिन तक मिलने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से अब 15 दिन तक तो यूनचैंग को किम तान से मिलने दिया जाएगा, पर उसके बाद उसे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जो मिस्टर किम डिसाइड करेंगे। यूनचैंग को अपने कमरे के बाहर देखकर किम तान बहुत ज्यादा शौक था, पर वो उसे अंदर बुलाकर सबसे पहले गले लगाता है। वो यूनचैंग से पूछता है
कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आई, जिस पर यूनसेंग कहती है कि गार्ड्स कुछ देर के लिए वहाँ नहीं थे और वो भागकर यहाँ आ गई। अगले दिन स्कूल में बहुत सारे रिपोर्टर्स आए थे ये न्यूज इकट्ठी करने के लिए कि क्या सच में किम तान मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। वो यहाँ यूनसेंग से भी पूछने लगते हैं, पर यहाँ दो सिख और योंग आकर उसे बचा लेते हैं। फिर भी रिपोर्टर यहाँ नहीं रुकते और उन दोनों से भी पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर योंग कहता है कि मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि आपको पता है कि मैं मिस्टर किम का तीसरा बेटा हूँ। और दूसरी कहता है कि मैं मिस्टर किम की सालों पुरानी खोई हुई बेटी हूँ। यूनसेंग देखती है कि उसके लॉकर में किसी ने सोया मिल्क डाल दिया है। ये उन्हीं अमीर बच्चों का काम होगा जो यूनसेंग को बुली करना चाहते हैं। ये सब योंग भी देख लेता है और यूनसेंग को बुली होता हुआ देखकर सहन नहीं कर पाता और ढेर सारा मिल्क ऑर्डर करता है, जिससे वो उन सभी बच्चों के लॉकर में फेंकने वाला था जिन्होंने कभी न कभी यूनसेंग को बुली किया था। पर यूनसेंग उसे ऐसा करने से रोक देती है। उससे कहती है कि क्या वो एक बच्चे की सजा सबको देगा, जिस पर योंग कहता है तो उसने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे सजा उसे भी मिल रही है। यूनसेंग समझ जाती है कि योंग उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। वो उसे मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। यूनसेंग से इतना प्यारा रिप्लाई पाकर योंग तो शर्मा ही जाता है और वहाँ से चला जाता है। योंग को ऐसे देखकर यूनसेंग भी बहुत ज्यादा शॉक थी। यहाँ हम चैन के डैड और वॉन को देखते हैं। चैन के डैड वॉन से कहते हैं कि क्या तुम किम तान को एक मौका नहीं दे सकते, जिस पर वॉन कहता है कि किम तान को एक मौका देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच आखिरकार लड़ाई होनी ही है। इनकी फैमिली में स्टार्टिंग से यही होता आया है। वॉन को ये बात पता थी कि मिस्टर किम ने चैन के डैड को जॉब से निकाल दिया है, इसलिए वो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की जॉब ऑफर करता है, जिसमें मिस्टर यून कहते हैं कि वो इस ऑफर के बारे में फ्यूचर में जरूर सोचेंगे। नेक्स्ट डे स्कूल में यूनसेंग चैन को गले लगाती है और कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वो उसकी दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है। उसके बाद वो बोना को भी गले लगा लेती है और कहती है कि चैन तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। गॉड उनके रिलेशन को ऐसा ही बनाए रखे और कभी भी उनके रिलेशन को किसी की नजर ना लगे। उन दोनों को ही यूनसेंग की यह बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो उन दोनों से काफी दूर जा रही हो और इन दोनों से कांटेक्ट भी नहीं रखेगी। यूनसेंग उन दोनों को बाय बोलती है और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे बस वो अभी रो देगी। घर पर जब चैन के डैड किम तान को पढ़ाने आते हैं तो किम तान का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे रहा नहीं जाता, तो वो मिस्टर किम का प्लान किम तान को पूरा बता देते हैं। किम तान को तो यकीन नहीं होता कि उसके डैड इतना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। वो सीधा मिस्टर किम के पास जाता है और अपने मोबाइल से स्टेप मॉम जीसू को कॉल करता है और कहता है कि वो स्कूल जाना चाहता है और वो जीसू को आकर पिक करने के लिए कहता है। उसके बाद वो मिस्टर किम से कहता है कि अगर उन्होंने फिर से यूनसेंग को यूज करने की कोशिश की या फिर यूनसेंग को मोहरा बनाकर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर मिस्टर किम समझ जाते हैं कि अब किम तान को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जीसू किम तान को पिक करने आती है और उससे कहती है कि उसे उसके एहसान को भूलना नहीं चाहिए। वो कहती है कि वक्त आने पर रीपे जरूर करना, पर अब किम तान को किसी भी चीज का डर नहीं था। वो दोनों जब स्कूल पहुंचते हैं तो रिपोर्टर्स उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अब उनकी फैमिली प्रॉब्लम के चलते उनका सबके सामने अच्छा बिहेव करना जरूरी था, इसलिए जीसू उससे बहुत ज्यादा हंस हंस कर बातें कर रही थी। किम तान जब स्कूल के अंदर आता है बच्चे उसे हेट से देख रहे थे, पर किम तान किसी की परवाह नहीं करता और सीधे क्लास में यूनसेंग के पास जाता है और उसे खींचकर दूसरे के स्टूडियो में ले आता है। वो वहाँ उसके बैग को चेक करता है जहाँ उसे एयरप्लेन का टिकट मिल जाता है। अब यूनसेंग समझ चुकी थी कि किम तान सब जानता है और उसे कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। किम तान उस पर सच्चाई छुपाने के लिए बहुत गुस्सा करता है और उसका ऐसा करने का कारण भी पूछता है। यूनसेंग कहती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी। किम तान उससे उसके डैड के ऐसे बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। तभी वहाँ योंग आ जाता है और किम तान योंग से कहता है कि उसे कुछ काम के लिए बाहर जाना है और अब तक वो चाहता है कि योंग यूनसेंग का ध्यान रखे। योंग कहता है कि लगता है किम तान पागल हो गया है, इसीलिए वो यूनसेंग को उसके हवाले करके जा रहा है। जिस पर किम तान कहता है कि अगर किम तान के अलावा कोई यूनसेंग की सबसे ज्यादा फिक्र करता है तो वो योंग ही है और वो यूनसेंग को लेकर उसी पर भरोसा कर सकता है। किम तान के मुंह से अपने लिए ऐसी लाइन सुनकर योंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किम तान उस पर इतना ज्यादा भरोसा करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर किम ने एक डिनर अरेंज किया था पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली के बारे में जो भी रूमर्स हैं उन सबको नॉर्मलाइज करने के लिए। जहाँ पर पहले तो इधर उधर की बातें होती हैं, फिर जीसू वॉन को बताती है कि उसने उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है जिसमें वॉन कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। पर झटका तो उसे तब लगता है जब मिस्टर किम कहते हैं कि नेक्स्ट वीक होने वाले शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो वॉन को सीईओ के पद से हटाकर मिस्टर यून को सीईओ बनाने वाले हैं। वॉन को यकीन नहीं होता कि उसके खुद के डैड ही उसके साथ इतना ज्यादा अनफेयर कर सकते हैं। मिस्टर वॉन जीसू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। किम तान भी वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है। वॉन उससे कहता है कि उसे कुछ देर और बैठकर बातें करनी चाहिए। किम तान कहता है कि आज तक मैंने तुमसे बात करने की कितनी कोशिश की लेकिन उसने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और आज जब उसके पास पावर है
तो वॉन उससे बातें करना चाहता है, पर अब उसने वॉन का पीछा करना छोड़ दिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वॉन अब खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वॉन चैन के डैड को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। चैन के डैड से मिलने पर वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि आखिर वो सीईओ की पोस्ट पर कैसे बैठ सकते हैं, जिस पर मिस्टर यून जो चैन के डैड थे कहते हैं कि वो सीईओ बनना नहीं चाहते। उन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था। उल्टा वो तो चाहते हैं कि वॉन मिस्टर किम से गद्दी के लिए लड़ाई करे और उसके बाद मिस्टर यून उसके वाइस प्रेसिडेंट वाले ऑफर को एक्सेप्ट करे। यहाँ वॉन समझ जाता है कि अभी तक मिस्टर यून तो उसी के साथ दे रहे थे, पर वो ही कभी उनकी लॉयल्टी को नहीं समझ पाया। डैन उसी के स्टूडियो में पहुँचता है और वहाँ उसे ना तो यूनसैंग मिलती है और ना ही योंगडू। तभी यूनसैंग के मोबाइल पर कॉल लगाता है और इस बार यूनसैंग का कॉल योंगडू उठाता है। वो योंगडू से उसकी लोकेशन पूछता है और योंगडू उसे अपनी लोकेशन बता देता है। योंगडू यूनसैंग से कहता है कि उन्हें मिलते हुए कितना वक्त हो गया है, लेकिन आज तक यूनसैंग ने उसके साथ बैठकर नूडल्स कभी नहीं खाए। यूनसैंग उसे उसी रेस्टोरेंट में लेकर वादा करती है कि वो उसके साथ नूडल्स जरूर खाएगी, पर अभी उसे वहाँ से जाना होगा क्योंकि उसकी मॉम उसका घर पर वेट कर रही हैं। योंगडू से किम तान के आने तक रुकने के लिए कहता है, पर यूनसैंग नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ किम तान आता है और योंगडू को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। योंगडू ने कभी भी किम तान के मुंह से थैंक यू एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने ना ही एक्सेप्ट किया था कि वो किम तान की हेल्प करेगा, ना ही ये कि वो भी उसी लड़की के प्यार में पड़ेगा जिससे किम तान प्यार करता है। और बात उसकी मॉम जानती थी कि किम तान बिल्कुल भी खुश नहीं था और किम तान खुश नहीं है तो वो खुश कैसे रह सकती हैं। पर मिस्टर किम बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। किम तान आकर अपनी माँ को संभालता है। मिस्टर किम कहते हैं कि इसी वजह से मैंने तुमसे कभी मैरिज नहीं करी। वो मैरिज करने के लायक ही नहीं है, वो किसी से भी इंट्रोड्यूस कराने लायक ही नहीं है, वो जीसुक की जगह कभी नहीं ले सकती। अपनी माँ की इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर किम तान बर्दाश्त नहीं कर पाता और मिस्टर किम से कहता है कि अगर आगे से उन्होंने उसकी माँ को कुछ भी बोला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किम तान कुछ ऐसा कर देगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर किम उसे देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन यांदू से मिलने आया था। वो यांदू से कहता है कि उसे कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहिए क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं नहीं चाहता कि यांदू इन सब में इन्वॉल्व हो। यांदू यहाँ टूट जाती है और वो उससे कहती है कि क्या उसका बिजनेस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि वो उन दोनों को ही इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। वो उसे ऐसे मुश्किल घड़ी में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहेगी। ये सुनकर वॉन को रियलाइज होता है कि जिस बिजनेस के लिए उसने यांजू को छोड़ दिया वो बिजनेस तो उसके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है और उसी के लिए उसने यांजू को कितना ज्यादा हर्ट किया है। किम तान अब यूनसैंग को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। वो उससे कहता है कि कल से वो स्कूल जाएगी भी उसी के साथ और आएगी भी उसी के साथ ताकि मिस्टर किम उसके साथ कुछ बुरा ना कर सके। यूनसैंग मना करती है बट वो उसे किस करके चुप कर देता है और हक कर लेता है। दोनों काफी सैड थे। बोना की पार्टी में हुए किस की वजह से होसियोन और रेचल एक दूसरे के सामने आने से भी कतरा रहे थे। वो एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे थे। अपने डैड से धोखा पाने के बाद वॉन उन सभी लोगों से मदद मांगता है जो उसकी कंपनी में शेयर होल्डर है, फिर चाहे वो रेचल की मॉम हो, मिस्टर चॉय हो या फिर जेसुक। यहाँ तक कि वो किम तान से भी मदद मांगता है। किम तान उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा लेकिन उसके बदले में वॉन को भी उसकी मदद करनी होगी। वो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन मिस्टर किम उस लड़की को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। अगर वॉन उनके कोरा से बाहर निकलकर खाने और रहने का इंतजाम कर दे तो वो सिर्फ उसे ही वोट नहीं बल्कि अपने सारे शेयर वॉन के नाम पर कर देगा। वॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि किम तान एक लड़की की वजह से अपना पूरा बिजनेस छोड़ने के लिए रेडी है। नेक्स्ट सीन में हम योंगडू को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट पर आता है जहां वो हमेशा यूनसैंग से मिला करता है और आज भी उसे यहाँ यूनसैंग मिल जाती है। वो यूनसैंग को इतना ज्यादा अपसेट और परेशान देखकर उसके पास बैठकर कहता है कि किम तान उसे डिजर्व नहीं करता। किम तान के प्यार की वजह से यूनसैंग की जिंदगी खराब हो जाएगी और वो नहीं चाहता कि यूनसैंग की जिंदगी खराब हो। आज ये पहली बार था कि योंगडू यूनसैंग को किम तान को छोड़ने के लिए कन्विंस कर रहा था। यूनसैंग उससे कहती है कि उसका दिल है और अब उसके दिल पर उसका कोई कंट्रोल नहीं चलता। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और योंगडू वहीं अकेला बैठा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में किम तान यूनसैंग को उनका नया घर दिखाने लाया था। इस घर का इंतजाम वो ने कराया था। किम तान अपने आने वाली लाइफ को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश था, पर यहाँ यूनसैंग के चेहरे पर उदासी हम साफ साफ देख सकते हैं। और जब किम तान उसे यहाँ छोड़कर जाता है तो यूनसैंग फूट फूट कर रोती है। यहाँ कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी एक एक करके वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। वोटिंग का रिजल्ट भी आ जाता है और इस वोटिंग में वॉन ही जीत जाता है। पर यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि मिस्टर किम ने भी वॉन को ही वोट दिया था और यहाँ वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने उसे ट्रिक किया क्योंकि मिस्टर किम उसे एहसास दिलाना चाहते थे कि भले ही वो यहाँ का सीईओ है
बट उसके बावजूद भी ये कंपनी उसकी नहीं है और इस कंपनी पर मिस्टर किम का ही राज चलता है। और वहीं किमतान तो सिर्फ ये नोट कर रहा था कि मिस्टर किम कितना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। यहाँ किमतान समझ जाता है कि मिस्टर किम के लिए कोई भी अपना नहीं है, उन्हें प्यार है तो सिर्फ अपने बिजनेस से। यहाँ मिस्टर किम किमतान के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो उसे बताते हैं कि यूनसेंग थोड़ी देर पहले ही कोड़ा छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। किमतान को उनकी बातों पर बिलीव नहीं होता और वो तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए भागता है। वो वहाँ पहुंचकर यूनसेंग को ढेर सारे कॉल लगाता है पर यूनसेंग उसका कॉल पिक नहीं करती। मॉम भी उन लोगों के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि कहने को उनका रिश्ता सिर्फ एक मालिक और नौकर का था, पर उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार था। किमतान हर उस पॉसिबल जगह जाकर चेक करता है जहाँ यूनसेंग हो सकती थी, पर उसे यूनसेंग कहीं नहीं मिलती। किमतान पूरी तरह टूट चुका था, वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। इसके बावजूद वो किमतान को बार बार कॉल लगा रहा था, इस उम्मीद में कि एक न एक बार यूनसेंग उसका कॉल रिसीव कर लेगी, पर यूनसेंग कॉल रिसीव नहीं करती। निराश होकर किमतान मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है कि आपको किसने अधिकार दिया लोगों की जिंदगी के साथ खेलने के लिए। वो किमतान था जो उनके पास गया था, न कि यूनसेंग उसके पास आई थी। वो किमतान था जिसने उसकी उम्मीद जगाई थी। अगर मिस्टर किम को किसी को भेजना ही था तो वो किमतान को भेजते, न कि यान को। मिस्टर किम कहते हैं फिर उन्हें यानसेंग के अच्छे फ्यूचर के लिए उसे यहाँ से बाहर भेजा है और वो यहाँ पर किमतान को वार्न भी करते हैं कि अगर उन्होंने यूनसेंग को ढूंढने की कोशिश की तो यूनसेंग के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट स्कूल में यूनसेंग की एब्सेंस सब नोट करते हैं, चाहे फिर वो चान हो, वो ना हो या फिर योंगडू। तभी वहाँ पर किमतान आता है और चान से यूनसेंग के बारे में पूछता है। चान कहता है कि यूनसेंग के यहाँ से जाने की वजह तुम हो, तो अगर मुझे पता भी होता कि यूनसेंग कहाँ है तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। फिर वहाँ योंगडू आ जाता है और चान से वही सवाल करता है जो कुछ देर पहले किमतान ने किया था, पर चान उसे कुछ नहीं बता पाता और बोना को वहाँ से लेकर चला जाता है। योंगडू सभी बच्चों को क्लास से बाहर करके किमतान से अकेले बात करता है। वो किमतान से कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो यूनसेंग से दूर रहे। अगर उसने पहले ही उसकी बात मानकर यूनसेंग से दूरी बना ली होती तो आज मिस्टर किम को यूनसेंग को हर्ट करने की कोई भी वजह नहीं मिल पाती। वो यूनसेंग के जाने का पूरा इल्जाम किमतान पर लगा देता है, पर किमतान उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसे यूनसेंग को ढूंढने में उसकी हेल्प चाहिए। जिसु किमतान को बताती है कि मिस्टर किम ने उसे यूनसेंग के स्कूल से निकालने के लिए कहा था, जिस पर किमतान उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और वो उसकी बात मान भी जाती है। योंगडू ब्रॉडकास्टिंग रूम में आता है यूनसेंग की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए क्योंकि यूनसेंग यहाँ वर्क करती थी। तभी वहाँ किमतान भी आ जाता है और होशियोन से वही सवाल पूछता है जो कुछ देर पहले यान ने पूछा था, पर इन दोनों को भी वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाता जिससे वो यूनसेंग को ढूंढ पाए। वहीं हम देखते हैं कि एक गैदरिंग के दौरान रेचल की मॉम को होशियोन की मॉम के थ्रू पता चलता है कि जल्दी ही मिस्टर चॉय के ऑफिस में बैंक की रेड पड़ने वाली है। मिस्टर यून ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जहां वॉन उन्हें गिफ्ट के रूप में एक टोकन देता है और उनसे कहता है कि उन्हें बस उसकी साइड में ही रहना है, जिस पर मिस्टर यून कहता है कि वो तो हमेशा से ही उसकी साइड में है। किमतान यूनसेंग को ढूंढने के लिए सब कुछ कर रहा था। वो अपने घर के 3 दिन के सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी चेक करता है, पर उसमें उसे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे यूनसेंग कहाँ हो पता लगाया जा सके। तभी उसके पास होशियोन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि यूनसेंग का पासपोर्ट अभी तक यूज नहीं किया गया है, मतलब यूनसेंग अभी भी कोरिया में ही है। ये बात योंगडू को भी बताता है। योंगडू यूनसेंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहता है, इसलिए वो एक आइडिया लगाता है। वो अपने होटल की वेबसाइट पर एक पोस्ट करता है जिसमें वो खुद को प्रपोज कर रहा था और ये पोस्ट यूनसेंग के नाम से करता है। और वो अपने डैड को कॉल लगाता है और कहता है कि जिस लड़की की हरकत है उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। अब मिस्टर जॉय भी अपने होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। यूनसेंग का नंबर बंद हो चुका था, पर किमतान उसे स्टार्ट कराने जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये नंबर ऑलरेडी यूज में है, जिस पर किमतान ये नंबर खरीद लेता है क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि फ्यूचर में उसे इस नंबर से यूनसेंग की कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। यहाँ किमतान के पास योंगडू का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो यूनसेंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। योंगडू जानता था कि ये नंबर ऑलरेडी बंद हो चुका है और उसे यूनसेंग की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसे यूनसेंग के नंबर से कॉल आता है, जिसे उठाकर वो शॉक में आता है। यूनसेंग, क्या ये तुम हो? पर किमतान कहता है कि नहीं, ये मैं हूँ, मैंने ये नंबर खरीद लिया है। वो उससे यूनसेंग के बारे में भी पूछता है, पर योंगडू कहता है कि अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। योंगडू मिस्टर जॉय से कॉल लगाकर यूनसेंग के बारे में पूछता है, पर उसे पता चलता है कि ना ही यूनसेंग का और ना ही उसकी मॉम के आईडी से कोई भी फोन परचेज किया गया है, जिस वजह से दोनों को ही ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। किमतान यूनसेंग को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी उसे योंगडू की तरफ से मैसेज आता है कि अकाउंट से $24 किसी हंग शॉप पर ट्रांसफर करे गए हैं। किसान हंग शॉप की जितने भी आउटलेट से
सभी के नंबर पर कॉल लगाना स्टार्ट करता है और उसे कॉल करते करते पूरी रात हो जाती है। पर जैसे ही सुबह होती है उसका कॉल सही जगह पर लग जाता है और उसे शॉप ओनर बताता है कि एक लड़की अपनी माँ के साथ आई थी जो कि बोल नहीं सकती थी। किम तान समझ जाता है कि ये युनसैंग ही थी और वो तुरंत युनसैंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मिस्टर किम को भी पता चल जाता है कि युनसैंग अभी तक कोरिया में ही है। असल में उन्होंने युनसैंग को यहाँ से भेजने की जिम्मेदारी मिस्टर यून को दी थी, पर मिस्टर यून ने युनसैंग और उसकी माँ को यहाँ के एक शहर में ही शिफ्ट कर दिया था, जिस बात को लेकर मिस्टर किम भी काफी ज्यादा परेशान थे। युनसैंग अब स्कूल नहीं जा रही थी, वो एक स्टेशनरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जहाँ के ओनर का नेचर बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर युनसैंग की माँ कोई भी जॉब नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती। युनसैंग और किम तान दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। किम तान फिर उसी शॉप पर पहुँच जाता है जहाँ के ओनर उसे बताता है कि लड़की अभी ही यहाँ से ग्लव्स लेकर गई है, जो सुनकर किम तान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से तुरंत ही युनसैंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी किम तान को वही टी शर्ट बाहर सूखी हुई दिखती है जो उसने युनसैंग को अब्रॉड में दी थी और कुछ देर बाद उसे उसी घर के बाहर युनसैंग पे निकलते हुए दिख जाती है। पर किम तान युनसैंग के सामने नहीं जाता और छुपकर उसे दूर से ही देखता है। फिर लौट कर घर चला जाता है। योंगडू के पास पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि युनसैंग का पता चल चुका है। योंगडू जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तभी वहाँ युनसैंग आ जाती है और युनसैंग को देखते ही योंगडू उसे गले लगा लेता है कि ये तसल्ली देने के लिए कि युनसैंग सही सलामत है। योंगडू और युनसैंग बीच पर टहल रहे थे। योंगडू युनसैंग से पूछता है कि तुम कभी भी सियोल वापस नहीं आओगी, जिस पर युनसैंग कहती है कि वो वापस आएगी लेकिन तब तक किम तान उसे भूल चुका होगा, जिस पर योंगडू कहता है कि फिर वो जल्द ही मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर चो योंगडू से युनसैंग के बारे में पूछते हैं, जिस पर योंगडू उन्हें बता देता है कि ये वही वाली लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो पोस्ट मैंने ही डाली थी, ना कि युनसैंग ने, क्योंकि वो गायब हो गई थी और उसे ढूंढने के लिए इससे ज्यादा अच्छा प्लान और कोई नहीं था। मिस्टर चो यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि योंगडू अब मैच्योर हो गया है। वो अपनी गलतियों के लिए गिल्टी भी फील कर रहे थे। मिस्टर चो रेचल की मॉम के साथ फैमिली डिनर पर आते हैं। तभी मिस्टर चो के पास एक कॉल आता है। दरअसल उनके ऑफिस में पड़ने वाली रेड को रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो कामयाब नहीं हुए। तभी रेचल की मॉम कहती है कि उसे उससे रिश्ता तोड़ना है, जो सुनकर रेचल और योंगडू दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी इस बारे में सवाल नहीं करता। किम तान वॉन के पास वापस आता है कि वो सब करेगा जो वॉन चाहता है, सारे शेयर्स भी उसके नाम कर देगा और यहाँ से दूर भी चला जाएगा, पर बदले में उसे युनसैंग को मिस्टर किम और किम तान से बचाना होगा, क्योंकि जब से वो युनसैंग के लाइफ में आया है उसकी लाइफ खराब होती जा रही है। वॉन कहता है कि इसका मतलब क्या तुम कभी युनसैंग से नहीं मिलोगे, जिस पर किम तान कहता है कि वो एक आखिरी बार युनसैंग से मिलेगा, उसके बाद कभी नहीं। युनसैंग शॉप से बाहर आती है, तभी उसे किम तान दिखता है। वो किम तान से कहती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। वो उसे उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए सॉरी बोलता है। वो उसे हर एक चीज के लिए माफी मांगता है जो उसे किम तान की वजह से सहनी पड़ी और कहता है कि आज के बाद वो कभी नहीं मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युनसैंग वहाँ बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब किम तान मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है कि आप जीत गए और मैं हार गया। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, पर अब आपको युनसैंग की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। पर मिस्टर किम के पत्थर दिल को कोई असर नहीं होता। किम तान का बिहेवियर अब काफी ज्यादा बदल चुका था। वो अपनी माँ से भी बात नहीं करता और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। क्लास में भी ध्यान नहीं देता, जिसको योंगडू नोट करता है। युन से अलग होने के बाद किम तान बिल्कुल रोमियो बन चुका था। जहाँ जाता हर वक्त सिर्फ युनसैंग को ही याद करता रहता। एक दिन मिस्टर किम के लिए एक पार्सल आता है और किम तान उसे गुस्से में फाड़ देता है, जिसमें युनसैंग और उसकी माँ की फोटो थी, जिससे वो समझ जाता है कि अभी भी मिस्टर किम उन पर नजर रखे हुए हैं। वो उस लड़की से मिलने आया था जिसे उसके लिए जीसुक ने चुना था। उस लड़की का बिहेवियर बहुत रूड था। वो कहती है कि अगर मैरिज करनी है तो इस नंबर पर कॉल कर दें, बाकी मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वॉन वहाँ से चला जाता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है क्योंकि किम तान पुलिस स्टेशन में था बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए। हालांकि वॉन भी किम तान को बर्बाद होते हुए देखना चाहता था, पर आज किम तान को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वॉन मिस्टर किम से युनसैंग को वापस लाने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि आपने अपने बेटे को उसकी लाइफ उसके हिसाब से जीने नहीं दी, पर कम से कम दूसरे बेटे को तो जीने दो। पर मिस्टर किम उल्टा उसे उसके डेट के बारे में पूछते हैं। वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम के पत्थर दिल को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। होशोल अपने और रेचल के बीच वाली ऑकवर्डनेस को दूर करने की कोशिश करता है, और रेचल अभी भी उसे इग्नोर करती है। आज इस कंपनी की एनिवर्सरी थी। सब लोग एक साथ इवेंट में इकट्ठा हुए थे, पर किम तान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिस पर सारे गेस्ट उसके बारे में बैठे बात कर रहे थे कि क्या उसे क्लब से निकाल दें। योंगडू देखता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक होकर कुछ लोगों से भिड़ जाता है। योंगडू से उन लोगों से बचाता है, पर किम तान अपने होश में नहीं था। योंगडू किम तान से कहता है कि अगर वो युनसैंग को मिस कर रहा है तो उसे उससे मिल लेना चाहिए, जिस पर किम तान कहता है कि अब वो युनसैंग से कभी नहीं मिलेगा। अब युनसैंग
योंगदू की हो चुकी है। ये बात सुनकर योंगदू को गुस्सा आता है। योंगदू गुस्से में किमतान का कॉलर पकड़ लेता है कि अभी किमतान अपने होशो आवाज में नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे वॉन मिस्टर किम को बता देता है कि उसने मिस्टर यून को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी है। तभी वहाँ किमतान आ जाता है और किमतान की ऐसी हालत देखकर वॉन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। बट मिस्टर किम तो अभी भी उसे डांट रहे थे। वॉन किमतान के पास उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आता है, जहाँ किमतान वॉन से कहता है कि वो उसे अब्रॉड कब भेजेगा, क्योंकि यहाँ किमतान की यादें उसे जीने नहीं देंगी। वॉन को किमतान के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। फिर वो अपने होटल में आता है, जहाँ उसे योंगदू दिखता है और योंगदू के चेहरे के निशान से वो समझ जाता है कि योंगदू की किसी से लड़ाई हुई है, जो कि किमतान ही होगा। वो योंगदू से किमतान से लड़ाई करने की वजह पूछता है, जिस पर योंगदू उसे टीज करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था कि किमतान का एक बड़ा भाई भी है। और इस पर वो वॉन उसे टीज करते हुए कहता है कि मुझे लगा था किमतान के दोस्त हैं, पर मैं शायद गलत था। योंगदू को वॉन की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी किमतान को अपना दोस्त मानता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोना चान को पढ़ा रही होती है, पर चान का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, क्योंकि वो मोबाइल में लगा हुआ था। युनचैंग को ढूंढने के लिए वो युनचैंग का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। बोना देखती है युनचैंग के अकाउंट पर एक पोस्ट पड़ी हुई है, जिसमें लिखा होता है कि वो युनचैंग को मिस कर रही है। अब यहाँ बोना कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर युनचैंग खुद को मिस कैसे कर सकती है। ये किमतान था जिसने अभी तक युनचैंग का अकाउंट अपने मोबाइल से डिलीट नहीं किया था, पर किमतान देखता है कि युनचैंग के सारे पोस्ट धीरे धीरे डिलीट हो रहे थे। इसका मतलब युनचैंग ने खुद ही अपना अकाउंट डिलीट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किमतान होशियोन से मिलने आता है, जहाँ होशियोन उसकी चोट के बारे में पूछता है, पर किमतान कुछ नहीं बताता, चुपचाप बैठा रहता है। होशियोन उससे कहता है कि उसे युनचैंग से जाकर मिल लेना चाहिए। योंगदू युनचैंग से मिलने आया था, पर उसे उसका एड्रेस नहीं पता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो युनचैंग से मिला था तो युनचैंग ने उसे अपना एड्रेस नहीं बताया था। पर तभी वहाँ युनचैंग की मॉम आ जाती है और वो योंगदू को पहचान जाती हैं। वो योंगदू को अपने साथ घर लेकर जा रही थी और उसे खाना भी ऑफर करती हैं। योंगदू खाना खाता है, फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बीच बीच में योनसुंग की माँ के हाथ के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। युनचैंग की माँ उसे बताती हैं कि युनचैंग कुछ काम से सियोल वापस गई है और वो उसे ये भी पूछती है कि क्या वो युनचैंग का अच्छा दोस्त है, जिस पर योंगदू उनसे झूठ नहीं कह पाता और बताता है कि वो युनचैंग को पसंद करता है। अगले सीन में हम युनचैंग को देखते हैं, जो कि मिस्टर किम के साथ थी और मिस्टर किम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें धोखा देने की। उन्होंने उस पर भरोसा किया था, उसका कर्जा उतारा, उस पर दया की और तो उसे पैसे भी दिए। युनचैंग उससे कहती है कि उसने कुछ नहीं किया उसका कर्ज उतारने के लिए और वो धीरे धीरे करके उनके पैसे उन्हें लौटा देगी। फिर वो किमतान से प्यार करना बंद नहीं करेगी, फिर चाहे वो उसे कितना भी डराए या धमका ले। नेक्स्ट सीन में हम युनचैंग को उसी शॉप के बाहर खड़ा हुए देखते हैं, जहाँ से उसने ड्रीम कैचर खरीदा था। तभी वहाँ किमतान भी आ जाता है, पर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए पास से ही निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर होकर बहुत ज्यादा दुखी थे। कभी किमतान रियलाइज करता है कि वो इस तरह हार नहीं मान सकता और वो युनचैंग के पीछे जाता है, उसी बस में जिसमें युनचैंग वापस जा रही थी। बस में तो उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती, पर उतरते ही युनचैंग उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। किमतान उससे कहता है कि मैं युनचैंग के बिना नहीं रह सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, पर युनचैंग वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किम किमतान पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो ये गुस्सा काय पर निकाल देते हैं। वो मॉम से कहते हैं कि किमतान उसका ही गंदा खून है, उसी एम्प्लॉय का जो बिना परमिशन उसके घर तक आ गई। मिस्टर किम के मुंह से इतनी ज्यादा गिरी हुई बातें सुनकर मॉम का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे ये बात रियलाइज होती है कि जिस पैसे और शोहरत के कारण वो मिस्टर किम के पास थी, वो तो उसे मिल गई, पर उसने अपनी इज्जत खो दी और शायद अब वो इज्जत उसे अपनी नजरों में भी नहीं मिल पाएगी। वो अपने सारे गहने उतार देती है जो उसने उस वक्त पहने हुए थे। इसका मतलब ये था कि वो अपनी इस दोहरी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी। रेचल और योंगदू दोनों ही अपने पेरेंट्स की शादी टूटने से बहुत ज्यादा खुश थे और वो दोनों साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम वॉन और योंजू को देखते हैं। वॉन योंजू को टैन के बारे में बताता है कि टैन खुद को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। वॉन योंजू से मिलने आया था, वो उससे कहता है कि तुम्हें सियोल वापस आ जाना चाहिए। अगर उसके पास कोई बहाना नहीं है तो अपने एग्जाम के बहाने से आ सकती है, पर इस तरह खुद को किमतान को अलग नहीं होने दो और उसके एग्जाम खत्म होने के बाद कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे। वॉन की बातें सुनकर युनचैंग के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। फिर वॉन किमतान के पास आता है और उससे कहता है कि उसे स्कूल जाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसकी एग्जाम पास आ रही है और उसकी बात किमतान मान जाता है। नेक्स्ट जब वो स्कूल आता है उसे वहाँ पर युनचैंग दिखती है। पहले तो किमतान को लगता है कि उसका इल्यूजन है, पर कुछ देर बाद किमतान को रियलाइज हो जाता है
कि असल में ये युंगतान है। वो युंगतान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। युनसैंग उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगना चाहती है और वो उसे कहती है कि वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। उनको स्कूल में योंगदू भी नोटिस करता है पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। बोना और चैन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इनकी एग्जाम स्टार्ट होती है। एग्जाम के बाद योंगदू उनके पास आता है और उसे अपने साथ नूडल्स खिलाने के लिए ले जाता है। वहाँ वो उसे कहता है कि अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। युनसैंग उससे कहती है कि हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। इस पर योंगदू कहता है कि नहीं, अगर हम बाहर भी कहीं मिले या फिर फ्यूचर में मिले तो तुम मुझे देखकर हाय भी नहीं बोलोगी। नेक्स्ट सीन में हम किम तान की मॉम को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर चुकी थी। वो मिस्टर किम के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उनसे ब्रेकअप करना चाहती है। वो अब उनके साथ और नहीं रहेगी। अब मिस्टर किम को रियलाइज होता है कि उनके वर्ड्स का काय पर क्या असर हुआ है। मिस्टर किम काय से कहते हैं कि वो उसे अब्रॉड भेज रहे हैं जिससे उसका हवा पानी बदलेगा और उसके सर से ब्रेकअप का भूत उतर जाएगा। पर काय तो ये घर छोड़ना चाहती थी, ना कि ये देश। और जैसे ही उसे मौका मिलता वो टैक्सी पकड़कर तुरंत वहाँ से भाग जाती और मिस्टर किम के आदमी उसके पीछे। काय सबसे पहले किम तान को कॉल लगाती है पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी वहाँ योंगदू आ जाता है जो किम तान की मॉम को देखकर उनके हाल चाल पूछने लगता है। पर काय उसे किम तान को ढूंढने के लिए कहती है। ये सीन बिल्कुल आज से 3 साल पहले हुए सीन की तरह था। बस इस बार फर्क कितना था कि इस बार योंगदू की माँ की जगह किम तान की माँ थी और किम तान की जगह योंगदू बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मॉम को अपनी कार में बैठा देता है ताकि उसे कोई भी ना देख सके और वो तुरंत ही किम तान को ढूंढने लगता है। अब जैसे ही उसे किम तान मिलता है वो उसे कहता है कि उसकी माँ उसे बाहर वेट कर रही है। अपनी माँ के बारे में सुनते ही किम तान तुरंत बाहर की ओर भागता है। योंगदू ने अपनी कार में बैठाकर वहाँ से भेज देता है। अब योंगदू को अपनी माँ की याद आती है और वो सोचता है कि अगर 3 साल पहले उसने देरी ना की होती तो वो अपनी मॉम से आखिरी बार मिल पाता। और उसे बहुत खुशी होती है कि उसने किम तान और उसकी माँ को मिला दिया। मॉम किम तान को बताती है कि वो घर छोड़ना चाहती है पर मिस्टर किम उसे ऐसा नहीं करने दे रहे हैं और वो उसे अब्रॉड भेजना चाहते हैं। मॉम के पास रहने की कोई जगह नहीं थी इसलिए किम तान उसे योंगदू के होटल में भेज देता है। इसके बाद किम तान मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है कि अब वो भी उनके साथ नहीं रहेगा। वो अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता है उस तरह से जिएगा और अपनी माँ के साथ ही रहेगा। वो अपनी माँ को वो हर खुशी देगा जो वो डिजर्व करती है। अब मिस्टर किम को छोड़कर सभी लोग जा चुके थे पर मिस्टर किम अपनी फैमिली को ऐसे बिखरते हुए नहीं देख सकते थे इसलिए वो बीमार होने का नाटक करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे हॉस्पिटल में मिलने कोई ना कोई जरूर आएगा। वो जीसुक से भी ये कहते हैं कि वो किम तान के बर्थडे पार्टी की तैयारी करें। किम तान की बर्थडे पार्टी बहुत ही बड़ी होगी और उसमें किम तान जरूर आएगा। जीसुक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर उसे फिर भी ये सब मानना पड़ता है मिस्टर किम की वजह से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम तान वॉन से मिलने आया था जहाँ वॉन उसे पार्टी के बारे में बताता है। किम तान उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है क्योंकि आफ्टर ऑल मिस्टर किम उसके फादर हैं और वो अपने डैड की बदनामी होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब किम तान वहाँ से बस जाने ही वाला था तभी वॉन उसे बर्थडे विश करता है जो सुनकर किम तान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। किम तान की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन उसकी क्लास के सभी फ्रेंड्स को मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग युनसैंग को लेने आए थे जो कि किम तान के भेजे हुए थे। वो उनको रेडी करवाते हैं जिसके बाद युनसैंग काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। किम तान उसे बताता है कि वो उसके साथ पार्टी में चल रही है। अब जैसे ही वो पार्टी में एंटर करते हैं सारे रिपोर्टर्स उनकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर ढेर सारे सवाल भी पूछने लगते हैं पर ये दोनों ही अपनी दुनिया में खोए हुए थे। मिस्टर किम और जीसुक किम तान की पार्टी में आए गेस्ट को ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है किम तान और युनसैंग की। दोनों हाथ में हाथ डाले हुए साथ आते हैं जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं स्पेशली मिस्टर किम। किम तान रिपोर्टर के सामने युनसैंग को अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। मिस्टर किम अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाते हैं लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोल पाते। अकेले में वो किम तान को काफी सुना देते हैं। वो कहता है कि आखिर तुम्हें युन में ऐसा क्या दिख गया जिसके लिए तुम दुनिया के ऐशो आराम छोड़ने के लिए रेडी हो। किम तान कहता है कि अगर आप मेरे सामने पूरी दुनिया भी रख देंगे तो भी मैं युनसैंग को ही चुनूंगा। मिस्टर किम समझ जाते हैं कि किम तान को युनसैंग से अलग करना मुश्किल है इसलिए वो फाइनली उन दोनों को साथ रहने की परमिशन देते हैं और साथ में वार्निंग भी देते हैं कि एक दिन तुम्हारा प्यार ही तुम्हें डुबा देगा। किम तान को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किम तान को वो रूम नंबर बताते हैं जिसमें काय रुकी हुई होती है। किम तान समझ जाता है कि मिस्टर किम जानते हैं कि काय कहाँ है। फिर किम तान और युनसैंग मॉम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंच जाते हैं। वहाँ किम तान मॉम को एक सुंदर से पेंडेंट गिफ्ट करता है और कहता है कि थैंक यू मुझे जन्म देने के लिए। लेकिन वो उसे बताता है कि मिस्टर किम को उसकी लोकेशन पता चल गई है। मॉम कहती है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉम युनसैंग की मॉम से मिलने चाहती हैं। दोनों बिल्कुल ऐसे मिलती हैं जैसे सालों पुरानी बिछड़ी हुई बेस्ट फ्रेंड हो। किम तान योंगदू के पास जाता है और उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। योंगदू पहले कुछ रिएक्ट नहीं करता देन जाने लगता है तो योंगदू कहता है कि तेरी कोई गलती नहीं है, मेरी मॉम ही रेस्टोरेंट से जल्दी चली गई थी। इस तरह किम तान
और योंगडू के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। योंगडू दोषी के स्टूडियो जाता है और किम तान की बर्थडे पिक्स देखता है। युनसेंग को किम तान के साथ इतना खुश देखकर उसे भी खुशी होती है। फिर किम तान और युनसेंग वॉन से मिलते हैं। युनसेंग चाहती है कि वो अपने पुराने घर में रहे, लेकिन किम तान चाहता है कि वो उसके साथ उसके घर में रहे। इसी बात पर दोनों लड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वॉन किम तान को खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है और किम तान और युनसेंग की माँ से मिलने आते हैं उनके रिलेशनशिप की परमिशन लेने के लिए। युनसेंग की माँ पहले मना कर देती है, लेकिन किम तान की सिंसियरिटी और दोनों बच्चों की खुशी देखकर माँ मान जाती है। काए भी से बहुत ज्यादा खुश होती है। किम तान और युनसेंग अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पर किम तान ने युनसेंग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ होता है। वो उसे वो वीडियो दिखाता है जो उसने छुपाकर रिकॉर्ड किया था। किम तान कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मैंने ये वीडियो देखकर तुम्हें याद किया। दोनों अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड होते हैं। रेचल योंगडू को उसके डैड के बिजनेस के बारे में पूछती है। योंगडू कहता है कि अभी सब ठीक है। रेचल वहाँ से चली जाती है। योंगडू को युनसेंग दिख जाती है, लेकिन लास्ट टाइम के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। रिजल्ट आउट हो चुके हैं, पर किम तान किसी को भी लिस्ट देखने नहीं दे रहा था और जैसे ही युनसेंग वहाँ आती है तो वो लिस्ट फाड़कर वहाँ से भाग जाता है। चैन युनसेंग को रिजल्ट की फोटो सेंड करता है क्योंकि लिस्ट तो किम तान ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। युनसेंग जब देखती है कि किम तान इस बार 50th रैंक पर आया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और किम तान भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। पर जब युनसेंग देखती है कि योंगडू की 97th रैंक से सीधा 28th रैंक आई है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और किम तान को तो आप सब लोग जानते ही हैं, उसे योंगडू से इतनी जेलसी हो रही थी कि पूछो ही मत। योंगडू ने आज पहली बार अपने डैड को हरा दिया था। इस बात से उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे। वो उसे कहते हैं कि जो भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो। योंगडू अपनी मॉम का एड्रेस मांगता है, लेकिन उसके डैड के पास भी उसकी मॉम का एड्रेस नहीं था। इस सुनकर योंगडू बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और वही रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो योंगडू के बैच पर उसका नाम पढ़ती है और उसे एक कार्ड देती है, ये कहकर कि एक लेडी ने उसे एक कार्ड तुम्हें देने के लिए बोला था। योंगडू समझ जाता है कि ये जरूर उसकी मॉम होंगी। किम तान बोना के पास आता है और उससे युनसेंग की फेवरेट चीजों के बारे में पूछता है। बोना उसे सब बता देती है। नेक्स्ट सीन में हमें वो शियोन को दिखाते हैं जो बोना और युनसेंग को बताता है कि दूसरे स्कूल के एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में जिनकी तरफ से हेल्प की रिक्वेस्ट आई है। बोना तुरंत हाँ बोल देती है क्योंकि उस ग्रुप के मेंबर्स बहुत हैंडसम होते हैं। बोना और युनसेंग उनसे मिलने का डिसाइड करती है। वो शियोन ये सब चैन और टैंग को भी बता देता है। युनसेंग और बोना उन दोनों लड़कों से मिलने आती है जहाँ वो लड़के उनसे थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। तभी चान और किम तान वहाँ आ जाते हैं और चारों के बीच कपल वाली फाइट शुरू हो जाती है। जब वो घर लौट रहे थे, युन को एक वॉलेट गिफ्ट करता है जिसमें किम तान की फोटो लगी होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। सब उसे छोड़कर जा चुके थे। मिस्टर किम को वॉन और किम तान के बचपन की यादें आती हैं। कैसे उन्होंने वॉन के लिए किम तान को दूर रखा, ये सब सोचकर उनके सर में दर्द होने लगता है और वो गिर जाते हैं। मिस्टर किम को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। वहाँ किम तान, वॉन और किम तान की मॉम उनसे मिलने आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर किम अब कोमा में जा चुके हैं और ये गारंटी नहीं है कि वो कब उठेंगे। इन सब के बाद भी जिसू उन्हें हॉस्पिटल दिखने तक नहीं आती क्योंकि उसका कुछ और ही प्लान चल रहा था और मिस्टर किम के सब कॉम्पिटिटर्स को एक मीटिंग में बुलाती है। वहाँ वो कहती है कि उसे वॉन और किम तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कंपनी कैप्चर कर ली तो कॉम्पिटिटर्स को कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट चाहिए तो उन्हें जीसीओ का साथ देना होगा। जीसीओ पूरे मिस्टर किम के बिजनेस पर कब्जा करने का प्लान बना रही थी। मिस्टर चॉय के ऑफिस में फाइनली सीबीआई की रेड हो जाती है जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मिस्टर जो उसे बाहर भेज देते हैं क्योंकि वो अपने बेटे के सामने एम्बेरस नहीं होना चाहते थे। मिस्टर यून वॉन और किम तान को जीसू का पूरा प्लान बता देता है। वॉन ऐसे बात करता है जैसे उसे पहले से ही सब पता था और उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी हो। किम तान की मॉम सारी रात से मिस्टर किम के पास बैठी थी। किम तान उन्हें वहाँ से भेज देता है और खुद मिस्टर किम के पास रुकता है। तभी जीसू आती है और किम तान से कहती है कि उसे अपनी बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि मिस्टर किम अब होश में आने वाले नहीं है। किम तान कहता है कि उसके डैड जरूर होश में आएंगे। तभी वॉन वहाँ आ जाता है और जीसू वहाँ से चली जाती है। वॉन किम तान से कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में किम तान उसी होटल के टेरेस पर आता है जहाँ मॉम रुकी हुई थी, लेकिन वहाँ किम तान अकेला नहीं था, योंगडू भी था। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं पर कुछ नहीं कहते। उसकी खामोशी ही उनकी बातें बोल रही थी। दोनों लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे। एक तरफ किम तान था जिसके डैड कोमा में थे और मॉम उसका बिजनेस डिस्ट्रॉय कर रही थी। दूसरी तरफ योंगडू था जो अपने डैड का बिजनेस अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रहा था। हम किम तान को देखते हैं जो अपने लॉयर के पास आया था। वो उनसे कहता है कि वो अपने लीगल गार्जियन को जीसू को हटाकर वॉन को बनाना चाहता है और उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर लॉयर उसकी बात मान लेता है। वॉन एक मीटिंग करता है जहाँ मिस्टर किम के साथ काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया गया था और वहाँ पर मिस्टर यून के अलावा सिर्फ 2 ही और लोग आते हैं। वही जीसू के साथ उनके सारे बिजनेस पार्टनर थे।
और यहाँ किम तान समझ जाता है कि मिस्टर किम के साथ इतने साल काम करने के बावजूद भी आज आखिरी मौके पर उनके सभी पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दे दिया। यहाँ चांस यूनसांग को पता चलता है कि किम तान एक बिजनेस मीटिंग के लिए कोरिया से बाहर गया है, जो सुनकर यूनसांग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि किम तान उसे बिना बताए चला गया था। पर वो जाने से पहले एक लेटर यूनसांग के लिए छोड़ गया था जिसमें उसके जाने की पूरी वजह लिखी हुई थी। बिजनेस मीटिंग में किम तान की मीटिंग सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जॉय को देखते हैं जो कि योंगडू के साथ थे। वो योंगडू से कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए अरेस्ट होंगे और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके वाइस प्रेसिडेंट कंपनी को अच्छी तरह संभाल लेंगे और योंगडू को सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। यहाँ योंगडू समझ जाता है कि इसके डैड सिर्फ उसे एश्योर करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, पर वो अपने डैड से इतनी अच्छी बॉन्डिंग शेयर नहीं करता, इसलिए वो अपने डैड से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। अगले दिन अरेस्ट होने से पहले मिस्टर जॉय योंगडू के लिए एक मैसेज भिजवाते हैं कि जीत जरूरी है पर नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ योंगडू समझ जाता है कि भले ही उसके डैड ने कितनी भी गलतियाँ की हो पर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसे अपनी गलतियों का भी रियलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद योंगडू उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ का कार्ड उस लेडी ने दिया था। वो उसी की मॉम का रेस्टोरेंट था पर उसकी मॉम उसे देख नहीं पाती। उससे पहले ही योंगडू छुप जाता है, शायद उसमें अपनी मॉम को फेस करने की हिम्मत अभी तक नहीं आई थी। अब किम तान भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका था। किम तान और वॉन दोनों ही मिस्टर किम के घर में शिफ्ट हो गए थे। वॉन किम तान को मिस्टर चॉय के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि योंगडू से मिलना चाहिए। वो वॉन से कहता है कि वो मिस्टर चॉय के साथ पार्टनरशिप ना तोड़े, जिस पर वॉन कहता है कि जब तक वो सीईओ है तब तक कोई बात नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर अगर ये राइट जीसू के पास चले गए तो उसका कोई भरोसा नहीं है। किम तान योंगडू से मिलने आता है जहाँ योंगडू उससे अपनी करी हुई सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। किम तान उससे कहता है कि कुछ नहीं, उसने उसे कब से माफ कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यून को देखते हैं जो कि रेचल की मॉम के पास आते हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो मिस्टर किम को ही वोट दें। वो जानती थी कि उसे मिस्टर किम को वोट देकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, फिर भी वो मिस्टर यून के लिए इस बात के लिए हाँ बोल देती है। वॉन भी उस लड़की से मिलने आता है जिसका रिश्ता उसके लिए जीसू ने पसंद किया था। यहाँ वो उसे उसकी मदद मांगता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो उसकी मदद बिल्कुल करेगी अगर वो उससे मैरिज के लिए रेडी हो जाए, जिस पर वॉन हाँ बोल देता है। वोटिंग मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी अपना अपना वोट दे रहे थे। अब देखते हैं कि ये जीत किसकी होगी, जीसू की या फिर मिस्टर किम की, जिनकी तरफ से उनके बेटे किम तान और वॉन हैं। कुछ देर बाद वोटिंग का रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें जीत हुई थी मिस्टर किम की। जीसुक और उसके बाकी सभी बिजनेस पार्टनर हार चुके थे। वॉन जीसुक को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी वजह से उसे पता चला कि मुसीबत के वक्त कौन उनके साथ देगा और कौन उसे छोड़कर चला जाएगा। इस पर जीसू कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ही दूसरा वार करेगी और इस बार वो लोग नहीं बच पाएंगे। तभी मिस्टर यून वहाँ से चले जाते हैं और वॉन को बताते हैं कि मिस्टर किम कोमा से बाहर आ चुके हैं। ये सुनते ही जीसू को बहुत ज्यादा झटका लगता है। योंगडू उसी रेस्टोरेंट में अपनी माँ से मिलने आया था। उसकी माँ देखते ही उसे पहचान जाती है और उससे पूछते हैं कि वो कैसा है, जिस पर योंगडू कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनते ही योंगडू की माँ उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं जो जीसू से उसके ऐसा करने का कारण पूछते हैं, जहाँ जीसू की बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है और अगर उसे ऐसा मौका दोबारा मिला तो वो उसे बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं देगी। ये बात अब मिस्टर किम समझ चुके थे, इसलिए वो जीसू को डाइवोर्स देने का डिसाइड करते हैं, जिस पर जीसू कहती है कि ये तो उसके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। वो अलुमनी में मिस्टर किम की आधी जायदाद अपने नाम करा लेगी। यहाँ जीसू का लालच अभी भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोच रही थी। यूनसेंग किम तान के साथ मिस्टर किम को देखने आई थी। किम तान और यूनसेंग अभी भी साथ हैं। ये देखकर मिस्टर किम को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, पर वो अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर नहीं करते क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने अपनी गलती से शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। और किम तान ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि वो अपने डैड के खिलाफ जाकर ये सब कुछ कर रहा है। जब वॉन की मैरिज वाली बात योंजू को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, पर उसके बावजूद भी वो वॉन से मिलने का डिसाइड करती है। वो एक स्माइल के साथ मिलती है, पर वॉन की इतनी हिम्मत नहीं थी तो वो यांजू से आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सके क्योंकि वो जानता है कि उसने यांजू के साथ कितना ज्यादा गलत किया है। वो यांजू को सॉरी बोलता है और यांजू कहती है कि उसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो शुरुआत से ही जानती थी कि उनके इस रिश्ते की एंडिंग कैसी होने वाली है। अब वो इन दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वो ये विश करेगी कि वॉन हमेशा खुश रहे और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ वॉन को गुड बाय बोलती है। वॉन उसके बाद घर लौटता है जहाँ किम तान उससे उसकी शादी के बारे में पूछता है। वॉन उसे बताता है कि वो मिस्टर किम की कंपनी को अकेले नहीं बचा सकता और उसे उसकी कंपनी को बचाने के लिए एक भरपाई करनी है। वो किम तान से कहता है कि वो वापस ना जाए और यहीं रहकर उसके बिजनेस में हाथ बटाए, जिसके लिए किम तान मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। अब किम तान सीनियर बन चुका है। रेचल भी अपने डैड को भुलाकर जीना सीख चुकी है, पर योंगडू और किम तान के बीच अभी भी कुछ नहीं बदला है। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। वॉन के पास सब कुछ था जो उसे जिंदगी में चाहिए था। उसे इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट था कि उसने किस तरह योंजू को सपने दिखाकर उसके सारे सपने तोड़ दिए
वो योंजू की याद में हर रोज रोता था। सीरीज के एंड में हम यूनसैंग और किमतान को देखते हैं जो एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे और साथ मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। वो दोनों साथ मिलकर इमेजिनेशन कर रहे थे फ्यूचर के 10 साल की, जहाँ वो देखते हैं कि बोनो और वो दोनों अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं। वो शोन एक एक्टर है और रेचल एक बहुत फेमस डिजाइनर। ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब किमतान और योंगडू के बीच में भी सब कुछ ठीक हो चुका है और मिस्टर किम ने भी किमतान और यूनसैंग का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस बात को बताने में किसी के सामने भी हिचकिचाते नहीं हैं। वो अपने इमेजिनेशन में जिसू को भी अपने फैमिली का हिस्सा देखते हैं। यूनसैंग की माँ और गाय की दोस्ती भी अब बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है और आखिर में हमें यूनसैंग और किमतान को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं ऐसी और स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा 6।